सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोके सव्वसानम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु। जय जिनेन्द्र। यस परवीन जी, आप कहाँ पे चले गए थे इतने टाइम से? कहीं नहीं गया था, मैं यही था। ठीक है। बस वो। आए हो? सब बढ़िया है ना आपके एंड पे? हाँ, सब बढ़िया। हाँ, एवरीथिंग बस इज फाइन। बस। गुड गुड। ओके। चलो, ध्यान में लीन होने का उपाय। पहले हम द्रव्य संग्रह फिनिश कर लेते हैं, फिर 12 भावना ले लेते हैं। ओके। ओके। तो पेज नंबर 120, 48वीं का था। स्टार्ट कीजिए। दर्शिका जी। ध्यान में लीन होने का उपाय। मा मुच्चः मा रज्जः मा दुस्सह आणि इनर्थि इत्थानि ठा अर्थेषु स्थिरमिच्छः जयि चित्तं विचित्त षाणप सिद्धेन। यदि कामना है निर्विकल्प ध्यान में हो चित्त स्थिर, तो मोह राग द्वेष इष्टानिष्ट में तुम ना करो। भावार्थ: संसारी जीव इष्ट पदार्थों में मोह करता है, इसमें अनेक अनुराग करता है तथा अनिष्ट पदार्थों में द्वेष करता है। उत्तम ध्यान की प्राप्ति के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। एक, कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है। एक, जो अपने को सुखदायी उपकारी हो उसे इष्ट कहते हैं तथा जो अपने को दुखदायी अनुपकारी हो उसे अनिष्ट कहते हैं। अब इस लोक में सब पदार्थ तो अपने अपने स्वभाव के कर्ता है। कोई किसी को सुख दुख दाता या उपकारी अनुपकारी नहीं है। मात्र यह जीव अपने परिणामों में उन्हें सुखदायी तथा उपकारी जानकर इष्ट रूप मानता है तथा दुखदायी और अनुपकारी जानकर अनिष्ट रूप मानता है। यदि पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना हो तो जो पदार्थ इष्ट रूप हो वह सबको इष्ट रूप ही होगा, परंतु ऐसा नहीं है। मात्र यह जीव स्वयं ही कल्पना करके उसे इष्ट अनिष्ट रूप मानता है, परंतु वह मिथ्या कल्पना है। 2, यदि पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट होते और वहां यह जीव राग द्वेष करता होता तो मिथ्या नाम न पाता, परंतु वे तो इष्ट अनिष्ट है नहीं और यह जीव उन्हें इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करता है। पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होने पर क्रोधादि होते हैं। जब तत्वज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित न हो तो स्वयं क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते और तभी सच्चा धर्म होता है। 3, आत्मा ज्ञाता और परपदार्थ ज्ञेय है। वहां आत्मा अपने से अपने में एक रूप होकर अपने को जानता है, इसलिए निश्चय से अपना ज्ञाता है। पर पदार्थ उसके ज्ञान का विषय है, किंतु पर के साथ जीव एक रूप नहीं हो जाता, इसलिए पर का व्यवहार नए से ज्ञाता है। इतना ज्ञाता ज्ञेय का व्यवहार संबंध जीव का सर्व पदार्थ पर पदार्थों के साथ है और इसलिए आत्मा सर्व पदार्थों का ज्ञाता है। ओके, पॉज। क्या कहा कि ध्यान का क्या स्वरूप है? कि बस पर पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना नहीं मानना, राइट? तकलीफ क्या हो रही है कि संसारी जीव इष्ट पदार्थों में मोह करता है और उनमें अधिक अनुराग कर लेता है। ये चाहिए ही चाहिए।
राइट, और अनिष्ट पदार्थों में द्वेष करता है और उन्हें दूर हटाने की भावना करता है। तो बोले उत्तम ध्यान की प्राप्ति के लिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें ध्यान की अवस्था चाहिए तो कोई भी पदार्थ ना हमें इष्ट भाषित होना चाहिए ना अनिष्ट, क्योंकि पदार्थ तो पदार्थ है। अगर पदार्थ को पदार्थ के रूप में देख लिया गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम उनसे जुड़ जाते हैं पदार्थ में और ये मान लेते हैं कि ये मेरा उपकारी है या ये मेरा कल्याण करने वाला है या ये मुझे दुख देने वाला है, तो ये मान्यता कहाँ से उपजी? ये आ जाओ ऊपर पदार्थ बैठे। में से। ये अंशी, मान्यता पदार्थ में से उपजी, कहाँ से उपजी? राग द्वेष से। राग द्वेष से। राग द्वेष कैसे आया? बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते जाओ। मिथ्या, राग द्वेष क्यों आया? अपनी मिथ्या कल्पना से, अपने आप कौन सी को मिथ्यात्व? वो पर पदार्थ कोई इष्ट हर अनिष्ट पदार्थ को। खा सकती है। नहीं, वो तो पहले तो देखो, पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित हुआ, बराबर। तो वो क्यों? तो बोला मोह के वजह से। मोह क्यों हुआ? तो बोला कि मिथ्यात्व की वजह से। मिथ्यात्व क्यों हुआ? क्योंकि अनादि से व्हाट इज मिथ्या? अपने आप को पहचाना नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, और पर पदार्थों में अपन ने अपनापन कर लिया है। ये मिथ्या कल्पना है, उल्टी मान्यता। आत्मा को अज्ञानता के वश। शरीर से अलग नहीं माना है, इसलिए। शरीर से अलग भी नहीं माना और ऐसे मान रखा है कि वो एक्चुअली मेरा कुछ हर लेगा, विल टेक अवे समथिंग फ्रॉम मी, डिस्ट्रॉय मी, हार्म कर लेगा, या मुझे कुछ देके जाएगा। ऐसी भी मान्यता है, राइट। तो वो पूरी की पूरी मान्यता ही गलत है, क्योंकि पदार्थ इटसेल्फ इज जस्ट एन एलिमेंट, राइट, एक सब्सटेंस है। तो सब्सटेंस कोई कुछ कार्यकारी नहीं है किसी का, जैसे कि दर्शिका जी ने स्टार्टिंग में ही पूछ लिया, राइट। हम किसी का कुछ कर सकते हैं क्या? कि हम क्यों बोले रेस्ट इन पीस या ओम शांति वटेवर, राइट। वैसे फिर क्या कहा, जो अपने को सुखदायी उपकारी हो उसे इष्ट कहता है और दुखदायी हो उसे अनिष्ट कहता है। अब इस लोक में सब पदार्थ तो अपने अपने स्वभाव का करता है, यानी एक एक पदार्थ स्वतंत्र रूप से खुद ही परिणम रहा है और बस वो सिर्फ खुद ही का करता है। वो जो षट कारक जो लगाई थी हमने तत्व ज्ञान में, तो वो एक पदार्थ खुद का ही करता है। मैं मेरा ही करता हूँ, वो उसका ही करता है। कोई किसी का कर हर नहीं सकता है, क्योंकि कैपेसिटी ही नहीं है। समझ रहे हो? सामर्थ्य ही ऐसा है मेरा कि मैं सिर्फ खुद का कर सकता हूँ। तो ये सामर्थ्य इज नॉट बैड, इट इज गुड। क्यों गुड? ये क्वालिटी कि मैं सिर्फ खुद का ही कर सकता हूँ, इज इट गुड क्वालिटी और अ बैड क्वालिटी? इज इट गॉट प्रोज और इज इट गॉट कॉन्स? तो गुड पॉजिटिव है क्वालिटी। या गुड नेगेटिव है? क्वालिटी। पॉजिटिव ही है। गुड क्वालिटी। गुड क्यों क्वालिटी। क्यों क्यों? मतलब निर्भर हो जाएंगे, अपने को सिर्फ अपना ही करना रहेगा। नहीं नहीं, हमारी हमारी स्वतंत्रता भी इसी से होगी। अगर मैं किसी और द्रव्य का कर सकता हूँ या कोई और द्रव्य मेरा कर सकता है, तो फिर मैं उसके परतंत्र हो जाऊंगा। इट इज अ वेरी गुड क्वालिटी, क्योंकि फिर वरना फिर मैं किसी और द्रव्य की कठपुतली बन जाऊंगा, वो मुझे नचाएगा, राइट। तो इससे ये कंक्लूड होता है कि सुख या दुख जो हो रहा है मुझे, वो कोई परद्रव्य नहीं करा पा रहा है। तो ये सिर्फ गलत मान्यता है। ओके, सो दिस ऑल गोज के मैं सिर्फ मेरा ही कर सकता हूँ। जो सुख या दुख का अनुभव हो रहा है वो पर पदार्थ की वजह से नहीं हो रहा है। ओके, तो कह रहे हैं कोई किसी को सुख दुख दाता या उपकारी नहीं है, मात्र यह जीव अपने परिणामों में, खुद से ही अपने परिणामों में उन्हें सुखदायी तथा उपकारी जानकर इष्ट रूप मानता है अथवा दुखदाई मानकर अनिष्ट रूप मानता है अपने परिणामों में। यानी ये मेरा ही एक टाइप ऑफ पर्याय चल रही है, जो गलत पर्याय है, जो विभाव पर्याय है ना, वो चल रही है। यदि पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना हो तो जो पदार्थ इष्ट रूप हो वह सबको इष्ट ही लगना चाहिए। अभी इजराइल को अच्छा लग रहा है ईरान पे बॉम्बिंग करना, राइट, राइट। तो फिर ईरान को भी अच्छा लगना चाहिए ना। अगर बॉम्बिंग इज गुड तो पदार्थ तो क्या हुआ, इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अच्छा लग रहा है, बट ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लग रहा है क्या उसे? नहीं लग रहा है, राइट।
तो सिचुएशंस चेंज हो गया, उसको वो अनिष्टकारी लग रहा है, इसको इष्टकारी लग रहा है। तो पदार्थ में तो प्रॉब्लम था ही नहीं। ओके। तो यदि पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना हो तो जो पदार्थ इष्ट रूप हो वह सबको इष्ट ही होगा, परंतु ऐसा तो है नहीं। मात्र यह जीव स्वयं ही कल्पना करके क्या कर रहा है, इट इज अ ड्रीम, एक्चुअली। इल्यूजन बोलते हैं ना, हम बोलते हैं हम रात को अगर सो रहे हैं और सोते सोते मैंने सपना देखा कि मैं जल रही। बताओ मैं जली या नहीं जली? तो मैं उठ के आई विल स्टिल फील कॉन्फिडेंट ना कि मैं ठीक हूँ, कि मैं रोते बैठूंगी या मैं वो बर्फ लाऊंगी या कोई क्रीम लगाऊंगी लगाऊंगी, नो। बट मैं जली ना। That's your illusion, dream. ड्रीम, राइट? सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हमारे साथ। एवरीथिंग अभी जो विकारी पर है सब चल रही है ना, वो इल्यूजन टाइप ही है। उसको वो खाते में डालना पड़ेगा हमें। वी हैव टू पुट इट इन दे, उसको वो अकाउंट में, तभी जाके हम उससे निवृत्त हो पाएंगे। क्योंकि मैं सत्ता तो एज अ सत्ता तो जैसे जैसा था वैसा ही हूं ना। मेरे में कहाँ कुछ अप डाउन हुआ। नो। जब मैंने राग द्वेष किया या किसी क्रोध मान माया लोभ किया या कषाय रूप प्रवृत्त हुआ, तो भी क्या हुआ मुझ में? कुछ नहीं मैं हो। तो ज्यों का त्यों, द्रव्य में तो कुछ नहीं हुआ। तो वो कैटेगरी में डालना पड़ेगा हमको कि इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं तो ऐसा, मैं तो कैसे अनादि अनंत, मैं तो कितने गुण अनंत गुणात्मक, राइट? वो जब ऐसा जब जोर आता है तो ऑटोमेटिकली वो गौण हो जाता है विकार। वो तो चारित्र गुण की गलत पर्याय है। वो ऑटोमेटिक गौण हो जाएगी और यहाँ पे हमारा श्रद्धान धीरे धीरे बिल्ड होएगा। बट अगेन यहाँ पे पहले वर्किंग चाहिए। हर एक गुण को, हर एक तत्व को पहले हमने इसको स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, तभी जाके सत्ता उठती है। ओके। तो ओके, मात्र यह जीव स्वयं ही कल्पना करके उसे इष्ट अनिष्ट रूप मानता है, परंतु वह मिथ्या कल्पना है, कल्पना ही है, एक ड्रीम ही है। यदि परद्रव्य इष्ट अनिष्ट होते और वहां यह जीव राग द्वेष करता होता तो मिथ्या नाम ना पाता। अगर द्रव्य इष्ट अनिष्ट है तो ऑटोमेटिक राग द्वेष होगा। हाँ, तो कुछ मिथ्यात्व तो होता ही नहीं ना, तो भाई सभी जीव बराबर ही कर रहा है, जैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो, देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन इट। तो फिर मोक्ष जैसी भी कोई वस्तु ही नहीं रहती, क्योंकि राग द्वेष करना वॉज जस्टिफाइड, क्योंकि पदार्थ ही इष्ट अनिष्ट है। तो पदार्थ अगर इष्ट अनिष्ट है, आइसक्रीम इज बैड फॉर अ चाइल्ड जिसको खांसी जुकाम है, ओके, तो वो पदार्थ इष्ट अनिष्ट है, तो वो राग द्वेष करना इस कार्यकारी, और राग द्वेष करना कार्यकारी है तो बंध भी होगा, इट इज कार्यकारी, तो मुक्ति भी नहीं होगी, वो भी कार्यकारी, इट इज ओके। समझे आप? वो कंक्लूड हो रहा है। कंक्लूड क्या हो रहा है कि इट इज ओके कि अगर राग द्वेष करो तो। और हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं पेज नंबर 121। यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं? कंक्लूड के पदार्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब पदार्थ ब्यूटीफुल है, सब सारे अच्छी तरह से अपनी सत्ता में खूबसूरत है। हम अपनी कल्पना से उनको खराब या अच्छा मानते हैं। ओके। तो यदि परद्रव्य इष्ट अनिष्ट होते तो वहां यह जीव राग द्वेष करता तो यह मिथ्या नाम ना पाता, परंतु वे तो इष्ट अनिष्ट है नहीं, और यह जीव उन्हें इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करता है। पदार्थ इष्ट अनिष्ट भासित होने पर हम क्या करते हैं? क्रोधादि भी करते हैं, राइट? हम सारे कषाय करते हैं। जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भासित न हो तो स्वयं क्रोध आदि उत्पन्न नहीं होते और तभी सच्चा धर्म होता है। ये ऑटोमेटिक होता है कि अगर आपने पदार्थ को, जो हमारे छह द्रव्य है, छह द्रव्य के स्वरूप को जैसा है वैसा मान लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट वैसा नहीं मान के आप उसको अपने हिसाब से परिणमाना चाहते हैं तो प्रॉब्लम, क्योंकि वो तो परिणमेगा नहीं अपने हिसाब से, उसको तो जैसे परिणमना होगा वैसे ही परिणमेगा। भी कल का जो एयर क्रैश हुआ, तो हम क्या परिणमाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट?
हमारी तो इच्छा ऐसी है कि वो प्लेन कैसे, अभी तक किसी को समझ में भी नहीं आ रहा है कैसे हुआ। हाउ, बिकॉज इट हैज नेवर हैपेंड। उसके इंजन फेलियर में भी इट हैज द कैपेसिटी कि वो इट कैन स्टिल फ्लाई। तो वो पदार्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ब्यूटीफुली है, वैसा ही है। हम परिणाम आना चाहते हैं ऐसा नहीं हो या ऐसा हो, और उस वजह से बाद में हमें क्या होता है, ओ हो ऐसा हो गया, माय गॉड ऐसा नहीं होना चाहिए था, एंड ब्ला एंड बाद में हमारा जो कमेंट्स वगैरह सब एडिशंस हो जाता है। तो अगर वो नहीं होगा तो सच्चा धर्म होता है आत्मा ज्ञाता और पर पदार्थ ज्ञेय है। ये थर्ड पैराग्राफ बहुत अच्छा है, इसको आप लाइफ टाइम के लिए इम्पोर्टेंट कर दीजिए। क्या कहा, आत्मा ज्ञाता है और पर पदार्थ ज्ञेय है। वहां आत्मा अपने से अपने में एक रूप होकर किसको जानता है, अपने को जानते। अपने को जानता है। इसलिए निश्चय ने से आत्मा किसका ज्ञाता है, स्वयं को ज्ञाता है, स्वयं ही ज्ञाता है, स्वयं को ही जानता एक्चुअल में वही है, पता है। एक्चुअल में मुझे लग रहा है कि देखो, पहले तो हमें, जैसा वो हमारा फर्स्ट चैप्टर था ना, कि हम जीव कहाँ पे है वो ढूंढ रहे थे, राइट। कि जीव हमें तीर्यंश में मिलेगा, यहाँ मिलेगा, वहां मिलेगा, और सब जगह पे सब गुण स्थानों में मिलेगा, मार्गण स्थानों में मिलेगा, राइट। इस तरीके से पहले हमने जीव की स्थापना की, तो यहाँ पे भी हमें आत्मा की स्थापना कैसे करनी है। उसको लगता है कि ये गिरने से, वहां से भी हमें स्थापना करनी है ना, कि ये जो जानना 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 चालू है कंटिन्यूअस, पंखा चल रहा है उसको जाना, आपको जाना, मेरी आवाज को जाना, आपने पुस्तक को जाना, प्रियंका जी ने किसी और को जाना अभी, राइट। तो ये क्या चल रहा है, जानना 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 जानना। तो उसमें पहले मैंने पदार्थ को पकड़ा कि यही तो मैं हूँ, यही तो मैं हूँ, पहले उधर पकड़ा। फिर वहां से और आगे लेके गए कि ये जो है वो आप ही हो। और कहाँ पे क्या ढूंढोगे आप, कहीं ढूंढ के बताओ, आंख बंद करके कहीं इंटेस्टाइन में, हार्ट में, किडनी में, कहीं पे ढूंढ के बताओ। अरे वही हो आप। और वही, इसीलिए तो कहा कि ज्ञान ही हमारा वर्कशॉप है। ये जो चलता हुआ ज्ञान है उसी में हमारे हमारा सब तत्व लगाना है, सारे हमारे गुण लगाने हैं, तो सत्ता खड़ी हो जाएगी, कहीं और नहीं जाना है। ओके। तो इसीलिए कहा वहां आत्मा अपने से अपने में एक रूप होकर से वो स्वयं को जानता है, अपने को जानता है, और निश्चय न से आत्मा अपना ही ज्ञाता है। तो पर पदार्थ ये रूप में भी नहीं रहेंगे, विद टाइम ये भी आत्मा ही हो जाएगा। क्या कहा, पर पदार्थ उसके ज्ञान का विषय है, किंतु पर के साथ जीव एक रूप नहीं हो जाता। अभी मैं और लैपटॉप या मैं और आप एक रूप हो गए हैं क्या, मिलजुल गए हैं क्या, नो। नहीं, राइट। इसलिए पर का व्यवहार नय से ज्ञाता है। व्यवहार नय से वो पर को जान रहा है, कि व्यवहार नय से वो पेड़ को जाना, क्या पुस्तक को जाना, बिजली को जाना, पंखे को जाना, राग द्वेष को जाना, राइट। तो ये क्या हो गया, इट इज व्यवहार नय से, व्यवहार नय से उसने उसको जाना। इतना ज्ञाता ज्ञेय का व्यवहार संबंधित जीव का सर्व पदार्थ के साथ है। क्या है सर्व पदार्थ के साथ, ये व्यवहार नय का ज्ञेय गायक संबंध है। पेड़ को जाना, घर में इंसानों को जाना, हमारे फैमिली मेंबर्स को जाना, लैपटॉप को जाना, अभी ही कर लो आप सभी अपने आजू बाजू, कोई विचार आया उसको जाना, जाना ना। तो बेसिकली ये ये, हो गया व्यवहार। हाँ मतलब बेसिकली जो ज्ञाता ज्ञेय अब समझ में आया। व्यवहार ने से ये बोला जाता है कि मैं ज्ञेय और मैं ज्ञाता और पर पदार्थ ज्ञेय, व्यवहार ने से हाँ, कहा जबकि जाता पर पदार्थ का तो लेना देना ही नहीं है। है। बराबर बराबर। पर पदार्थ के साथ हमारा कोई समय, उस रूप तभी ज्ञान वैसे ज्ञानाकार हो जाता है। ज्ञानाकार उस होता रूप का आकार होता है ज्ञान में, है। बराबर। सेम टू सेम। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा ज्ञान उस रूप आकार ले रहा है, और मैं किसको जान रही हूँ, उस ज्ञान को जान रही हूँ। बराबर। एक्चुअल में मेरी सत्ता उतनी ही है, बट मैं क्या करता हूँ, मेरे को एक इल्यूजन हो जाता है कि नहीं मैं इसको जान रहा हूँ, बिकॉज ये यहाँ पे है, विच इज ऑल्सो फैक्ट। है ना, हम्म, पेड़ भी है, बिल्डिंग भी है, ये बैग भी है, सब कुछ है, राइट, लैपटॉप भी है, विच इज अ फैक्ट। और इस फैक्ट के वजह से
मुझे एक भ्रम हो चुका है कि वो है तो ही मैं जान पा रहा हूँ, बराबर। या फिर मैं उसी को जान रहा हूँ, जबकि मेरी सत्ता इधर तक ही कायम है कि मैं सिर्फ खुद को जान सकता हूँ और किसी को नहीं। बराबर। सत्ता रूप में बाहर सब व्यवस्था है, सब वस्तु भी है, उसका इनकार नहीं है वो सारी वस्तुएं है, विच इज अ फैक्ट। कि आपको पेड़ भी दिखेगा, बिल्डिंग भी दिखेगा, लैपटॉप भी दिखेगा, सब कुछ दिख रहा है, पुस्तक भी दिख रही है, वो भी है। परंतु मेरी मर्यादा सिर्फ इधर तक ही है। आई कैन नॉट गो बियॉन्ड इट। ज्ञान जो ज्ञायाकार वगैरह जो हो रहा है, जो आप अगर पढ़ोगे अपनी पुस्तक में, कौन सी वाली, चैतन्य की चर्चा, चर्चा चैतन्य की, उसमें भी काफी सारी बातें शायद की गई है। तो इतना ही ज्ञाता ज्ञेय का व्यवहार संबंधित जीव का सर्व पर पदार्थ के साथ है, और इसलिए आत्मा सर्व पदार्थों का ज्ञाता है इस हिसाब से। ओके, पढ़िए आगे दर्शिका जी, सेकंड पॉइंट। मोह राग द्वेष। पर पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानना सो मिथ्यात्व भाव रूप मोह है, और उनके प्रति कषाय भाव होना सो राग द्वेष है। मिथ्यात्व रूप मोह के कारण आत्म सावधानी का सर्वथा अभाव होता है। माया और लोभ, यह दो कषाय तथा हास्य, रति और तीन प्रकार के वेद, इन सब का नाम राग है, क्योंकि वहां इष्ट बुद्धि होकर अनुराग होता है। तथा क्रोध मान, यह दो कषाय, और अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इन सबका नाम द्वेष है, क्योंकि वहां अनिष्ट बुद्धि होकर द्वेष होता है। सामान्य रूप से राग द्वेष और मोह, इन सबका नाम मोह है, क्योंकि इन सब प्रसंगों में सर्वत्र आत्मा की ही असावधानी होती है। 3. विचित्त झाड़पण सिद्धे। गाथा में यह पद है, इसके दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ है विचित्र होता है, जिसके अनुसार पिंडस्थ पदस्थादि नाना प्रकार के ध्यान, ऐसा अर्थ निकलता है। दूसरा अर्थ विगत यानी कि नष्ट हो गया है। चित्त अर्थात मन के निमित्त से उत्पन्न होने वाले शुभाशुभ विकल्पों का समूह, जिसमें ऐसा निर्विकल्प ध्यान ऐसा भी होता है। यहाँ दोनों अर्थ लागू होते हैं। तात्पर्य: निज परमात्मा स्वरूप की भावना से उत्पन्न होने वाले परमानंद एक लक्षण धारक सुखामृत रस द्वारा उत्पन्न तथा उसमें लीन जो परम कला है, जिसमें हे जीवो तुम स्थिर हो, कि जिससे मोह राग द्वेष उत्पन्न न हो। हम्म। तो क्या कहा कि मोह राग द्वेष का थोड़ा सा समझाया है विस्तार से, कि मोह किसे कहते हैं, तो पर पदार्थ को इष्ट अनिष्ट मानना सो मिथ्यात्व भाव रूप मोह है। मोह का मीनिंग क्या हुआ कि पर पदार्थ को इष्ट अनिष्ट रूप मानना, उसको कहते हैं मोह। और उनके प्रति कषाय भाव जो बाद में उत्पन्न हो रही है ना, पहले मैंने क्या मान लिया फर्स्ट स्टेज पे, इष्ट अनिष्ट, तो तभी क्या उत्पन्न हुआ, मोह। और बाद में जो राग द्वेष उत्पन्न हुआ, ओके, मोह राग द्वेष हुआ ना, तो इसमें राग को किसको कहते हैं, कि माया, लोभ और हास्य, रति और तीन प्रकार के वेद। क्योंकि ये हमें अच्छा लगता है ना, हम नहीं कहते तुम तो हंसते नहीं हो, हंसो जरा, अच्छा लगता है ना एवरीबॉडी। ये तो देखो कैसा सैड फेस है। आज ही मैंने वो गौतम गंभीर का फोटो देखा उसमें, न्यूज़पेपर में, तो आई वाज जस्ट डिस्कसिंग कि इसका मुंह ऐसा क्यों लटका हुआ है, ये सचमुच क्या गंभीर ही है क्या। तो व्हाट वी एक्सपेक्ट इज कि लोग हंसे, राइट, एंड हंसना इज सेड टू बी गुड। तो ये जो गुड के कैटेगरी में जो कुछ आता है, जो हमें अच्छा लगता है, वो राग के कैटेगरी में चला। तो हमें माया और लोभ भी अच्छा ही लगता है। अगर आपने गाड़ी ली एक एडिशनल, तो आई विल कम एंड कॉन्ग्रेचुलेट यू, राइट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमने वो नहीं देखा कि वो व्यक्ति बेचारा लोभ से पीड़ित है,
या फिर उसने परिग्रह ऐड किया, राइट? तो वो नहीं दिखेंगे। तो वो व्हाट इज हैपनिंग इज फॉर अस इन होल, हमको लगता है ये सारी चीजें बराबर है, तो मायाचारी करना भी ठीक है, थोड़ा सा झूठ तो चलता ही है, थोड़ा सा टैक्स बचाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, हम आगे ही तो बढ़ रहे हैं, राइट? तो ये सब चीजें क्या है कि चलता है एटीट्यूड। और क्यों? बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है इससे मुझे सुख भी लग रहा है और मेरी प्रगति भी हो रही है। ओके, तो ये सब बातें हो गई राग के कैटेगरी में। और द्वेष के कैटेगरी में क्या हो गया? क्रोध, मान और अति, शोक, भय, जुगुप्सा। हम सभी को ऐसे फीलिंग भी आती है ना, किसी को क्रोधी देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, हम खुद क्रोध करते हैं तो आफ्टर सम टाइम हम ही खुद रिपेंट करते हैं, गिल्टी फील करते हैं। तो ये सब चीजें आ गई द्वेष की कैटेगरी। तो सामान्य रूप से राग, द्वेष और मोह, इसका नाम मोह ही है। अगर ऐसे शब्द अगर जिनवाणी में आ गए, मोह, तो मोह में राग द्वेष गर्भित है। ओके, क्योंकि द मोमेंट मोह खड़ा हुआ तो राग द्वेष होगा 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 ही, ऑप्शन ही नहीं है, होगा ही। ओके, क्योंकि इन सब प्रसंगों में सर्वथा आत्मा की क्या है? असावधानी होती है। उसने अपने आप को छोड़ दिया, और पर पदार्थ में उसने पदार्थ का भी स्वरूप नहीं देखा, तो गड़बड़ी। अब थर्ड में बताया कि ध्यान का क्या स्वरूप है। तो गाथा में यह पद है कि इसके दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ है विचित्र होता है, जिसके अनुसार पिंडस्थ, पदस्थ, नाना प्रकार के ध्यान, ऐसा अर्थ निकलता है। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ध्यान। तो कुछ हम बोल मंत्र वगैरह बोलते हैं। हाँ, तो ये अलग अलग टाइप के ध्यान होते हैं जिससे हमारा ध्यान केंद्रित होता है। इसको कहते हैं पिंडस्थ, पदस्थ आदि। देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ध्यान। तो ये हो गया व्यवहार ध्यान। ये राइट। क्या हो गया? व्यवहार। व्यवहार ध्यान। और फिर निश्चय ध्यान क्या हुआ? कि एक्चुअल में विकल्पों का नहीं खड़ा होना। क्या हुआ कि दूसरा अर्थ विगत यानी नष्ट हो गया, यानी चित्त अर्थात मन के निमित्त से उत्पन्न होने वाले जो शुभ अशुभ विकल्प है, उसका नष्ट हो जाना और निर्विकल्प दशा का उत्पन्न होना, उसी को क्या कहते हैं? ध्यान। तो टू टाइप्स ऑफ ध्यान। एक है कि हम जब मुनिराज रहते हैं ना, तो उनको कंटिन्यूस तो शुद्ध उपयोग नहीं होता है, तो शुद्ध उपयोग नहीं होता है तो शुभ में आते हैं, शुभ में आते हैं तो अगेन एक बुद्धि पूर्वक प्रयत्न करते हैं ऐसे सब ध्यान करके कि भाई वापस वो शुद्ध उपयोग में चले जाए। तो दिस इज ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ध्यान। तो तात्पर्य यह निकला कि परमात्मा स्वरूप की भावना से उत्पन्न होने वाले परम आनंद एक लक्षण धारक सुखामृत रस द्वारा उत्पन्न तथा उसमें लीन जो परम कला है, उसमें हमें स्थिर होना है, यानी मोह राग द्वेष का उत्पन्न ही नहीं होना है, शुभाशुभ भावों का ही उत्पन्न नहीं होना है, निर्विकल्प दशा ही होना है। तभी हमें सुख की प्राप्ति होगी, और उसी को ध्यान कहते हैं। तो ध्यान मतलब उसी को, जो सबसे उच्चतम ध्यान है ना, इसी को नाम है ध्यान। अभी ध्यान करने योग्य मंत्र पढ़िए निधि जी। ध्यान करने योग्य मंत्र। परमेष्टि वाचक 1 2 6 4 16 5 35 अक्षर जपो नित अर अन्य गुरु उपदेश से। भावार्थ। ध्यान करते समय परमेष्टि वाचक मंत्रों का अथवा गुरुओं की आज्ञा से सिद्ध चक्र आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। जीव जब स्वरूप में स्थिर नहीं रह सकता तब उसे ऐसा व्यवहार ध्यान होता है। हम्म। ध्यान करने, हाँ नीचे दिए हुए। हाँ, पढ़िए पढ़िए, 35 अक्षर कौन से हैं? ध्यान करने योग्य मंत्र 35 अक्षरों का नाम। नमो रंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोए सर्वसाहुणम। सर्वपद। 16 अक्षरों का मंत्र है अरिहंत सिद्ध आयरी उवज्जाय साधु साहू नाम पद। 6 अक्षरों का मंत्र है अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सीसा। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः। ओम नमः सिद्धेभ्य नमो हति। नमो अर्हति सिद्धेभ्य। 5 अक्षरों का मंत्र असी आउसा प्रथम अक्षर। 4 अक्षरों का मंत्र अरहंत असी साहू अरिहंत। 2 अक्षरों का मंत्र सिद्ध आ ओम रीम। 1 अक्षर का मंत्र ओम अ ओम। ओम किस प्रकार बनता है?
अरहंता असरीरा आयरिया तह उवजाया मुनिनो पड़मक्खरणिपणो ओमकारो पंच परमेष्टि। अर्थ, पांच परमेष्टियों के प्रथम अक्षर की संधि करने से ओम बनता है, जो नीचे बताया गया है। अरहंत अशरीर सिद्ध आचार्य उपाध्याय उ, मुनि सर्व साधु म, ओम। तो ऐसे करके ओम बनता है। आपको कभी आपने कभी योगा क्लास किया तो ओम कैसे पढ़ते हैं सुन समझा है? अ आ ओ किसी ने ब्रेक करके कभी पढ़ा है आपको? मुझे पढ़ाया है इसलिए आई रिमेम्बर वेरी नाइसली। तो ये पढ़ने के बाद समझ में आया कि अच्छा इसका ये अर्थ होता है। अ आ उ म, तो इट इज पंच परमेष्टि। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जब ध्यान, हाँ कुछ कह रहे थे परवीन जी? योग की क्लास में तो नहीं पढ़ा, लेकिन वैसे पता था कि हाँ कि ओम का अर्थ ये होता है कि पंचपरमेष्टि के प्रथम पांच अक्षर। अच्छा, ये ओके। पता था। हाँ। पर ओके। मैम, दूसरे लोग जो ओम बोलते हैं, योगा क्लास अगर है तो वो थोड़ी ना जैन क्लासेस में का रहता होगा। नहीं नहीं नहीं, शायद नहीं, उनके। वो ओम तो वो लोग तो सिर्फ ओम बोलते हैं, दे से कि हाँ इट इज अ साइन ऑफ डिविनिटी। हाँ, बस। ओके। हाँ बट ब्रेकअप अगर आपको सही उच्चारण करना है ओम का, तो अगर आपको बहुत बेनिफिट्स लेनी है ओम की, तो अलग अलग जगह से आ उ म करके ऐसे बोलना है। यस दर्शिका जी। मेरा हर फ्राइडे मॉर्निंग सुबह योगा क्लास होता है, तो आज सुबह ही किया है। हाँ, जो जिससे मैं करती हूँ वो आ उ और म में ब्रेक करते हैं। तो आ अच्छा, में वाइब्रेशन टमी में होता है, फिर चेस्ट में होता है, और फिर हेड में होता है, ओके। लाइक। तो उस तरह से वो योग ध्यान करते हैं। तो इसीलिए आ उ और आई म हैव में लर्नड break- इट आ उ म प्रॉपरली। अ हाँ, ओके। आ उ म। सो तो एज यू सेड कि तभी हर मुझे जगह। समझा नहीं था कि हम्म। इट इज पंच परमेष्टि लाइक अरिहंत आचार्य शरीरी, ऐसा मेरे को समझ में नहीं आया था। बट अभी समझ में आ रहा है कि हाँ इट इज सो साइंटिफिक एंड सो मंत्र रिलेटेड, इसलिए ओम ऐसे बनता है। आप आई डोंट नो, कोई गुड। प्रणम्य सागर जी का और हम योगा फॉलो करते हो आप कोई? नहीं। उनका प्रणम्य जी महाराज, जो है ना, प्रणम्य सागर जी महाराज, उन्होंने अरहम योगा करके हम्म। इंट्रोड्यूस किया है सिंस कोविड। तो उनका ये प्रॉपर से ब्रेक डाउन। तो पहले अरिहंत का नमस्कार, सिद्धों को ऐसे नमस्कार। कुछ ऐसे करके ऐसे कुछ है हाँ, ना, हाँ। उनका भी। बच्चे करते आई हैं, मीन इट राइट? इज क्वाइट, इफ यू कनेक्ट, इट इज डेफिनेटली कनेक्टिंग बैक टू द रूट्स, डेफिनेटली। राइट, राइट। एंड देन यू हैव टू बेंड डाउन एंड एवरीथिंग, Yes, यस। so you हाँ, are working on your body with those बॉडी अपने विद दोज, जैनिज्म के एलिमेंट्स से। Yes. राइट, राइट। तो परमागम ऑनर्स में ये कराते हैं कभी कभी बच्चों की, जो जूनियर परमागम ऑनर्स की क्लास चलती है उसमें बच्चों को ये कराते हैं। हम लोगों ने तो यहाँ पे लोकली शिविर करी थी बच्चों के लिए, तो हमने थोड़ा 10 मिनट का ये एलिमेंट रखा था योग का। ओके, गुड। हम्म। तो ध्यान करते समय परमेष्ठी वाचक मंत्रों का अथवा गुरुओं की आज्ञा से सिद्ध चक्र आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। जीव जब स्वरूप में स्थिर नहीं रह सकता तब उसे यह व्यवहार ध्यान होता है। तो ये बेसिकली जब जब हम स्वरूप में स्थिरता नहीं होती है, तो ये विधि पूर्वक या बुद्धि पूर्वक ये सारे मंत्रों का जाप करते हैं, ताकि हम पंच परमेष्ठी को याद करें कि भाई आपका जैसा स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है, और मुझे बार बार शुद्धात्मा का अनुभव हो। अब अरिहंत परमेष्ठी का लक्षण, मनीषा जी। दिव्या ओके, जिंदाड़ी में। परवीन जी। हाँ, परवीन जी। तो यहाँ से पढ़ूंगा आगे से। जिनने चार प्रकार के घाती कर्मों का नाश किया है, जो अनंत हाँ, दर्शन, सुख, ज्ञान और वीर्य सहित हैं, सप्त धातु रहित परम औदारिक शरीर में स्थित हैं, 18 दोष रहित और शुद्ध ज्ञान आदि सहित हैं, वे आत्मा अरहंत परमात्मा हैं और वे ध्यान करने योग्य हैं। भावार्थ: ज्ञानावरण, दर्शन आवरण, मोहनीय और अंतराय, ये चार घातीय कर्म हैं। इन्हें नष्ट करने वाले अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य अर्थात अनंत दृष्टि को प्राप्त निश्चय से अशरीर किंतु व्यवहार से रक्त, मांस आदि सप्त धातुओं से रहित उत्तम परम औदारिक देह में स्थित और
क्षुधा, तृषा, जन्म, जरा आदि 18 दोष रहित देव ही अनंत परमेष्ठी हैं। हाँ, तो इस बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि अरिहंत भगवान किसे कहते हैं, राइट। हम्म। अभी सिद्ध परमेष्ठी के बारे में पढ़िए। सिद्ध परमेष्ठी का लक्षण। लोका ग्रथित निर्देह लोकालोक ज्ञायक आत्मा अठकर्म नाशक सिद्ध प्रभु का ध्यान तुम नित ही करो। अन्यवार्थ अन्वयार्थ। जिन्होंने ज्ञानावरण आदि अष्ट कर्म रूप शरीर का नाश किया है, लोक और अलोक के जानने तथा देखने वाले हैं, देह रहित किंतु पुरुष के आकार में लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, वे आत्मा सिद्ध परमात्मा है, उनका ध्यान करना चाहिए। भावार्थ। चार घातीय ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय तथा चार अघातीय वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, इन 8 कर्मों का नाश करने वाले, 3 लोक और 3 काल के समस्त पदार्थों को दर्पण की भांति देखने जानने वाले, अंतिम मनुष्य शरीर के आकार से किंचित न्यून पुरुषाकारवत आत्मा के प्रदेशों का आकार धारण करने वाले और लोक के अग्रभाग में स्थित सिद्ध परमेष्ठी हैं, उनका सदा ध्यान करना चाहिए। वेरी गुड। तो सिद्ध परमेष्ठी 8 कर्म रहित होते हैं और लोक के अग्रभाग में विराजमान है और सर्वलोकालोक को जानते देखते हैं, और किंचित न्यून शरीर है उनका, पुरुषाकारवत। अभी आचार्य परमेष्ठी का लक्षण। आचार्य परमेष्ठी का लक्षण। ज्ञान, दर्शन, वीर्य, तप एवं चरित्राचार में जो जोड़ते हैं स्वपर को, ध्यावो उन्हीं आचार्य को। दर्शनाचार और ज्ञानाचार जिनमें मुख्य रूप से विद्यमान है, ऐसे वीर्याचार, चरित्राचार और तपाचार में, इन 5 आचारों में जो मुनि अपने को तथा पर को युक्त करते हैं, वे आचार्य परमेष्ठी ध्यान करने योग्य हैं। भावार्थ। जो साधु दर्शन, ज्ञान, वीर्य, चारित्र और तप, इन 5 आचारों में स्वयं लीन रहते हैं, उनका आचरण करते हैं और दूसरों से भी आचरण कराते हैं, उन्हें आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, उनका सदा ध्यान करना चाहिए। सम्यक दर्शन का आचरण सो दर्शनाचार, सम्यक ज्ञान का आचरण सो ज्ञानाचार, वीतराग चारित्र भाव का आचरण सो चरित्राचार, तप का आचरण सो तपाचार, और इन चारों आचारों का पालन करने में अपनी शक्ति को नहीं छिपाना सो वीर्याचार है। उपाध्याय परमेष्ठी का लक्षण। रत्नत्रय युक्त नित्य निरत जो धर्म के उपदेश में सब साधुजन में श्रेष्ठ श्री उपजाय को वंदन करें। जो रत्नत्रय सहित सदा धर्मोपदेश करने में लीन रहते हैं, वे आत्मा यतियों में श्रेष्ठ उपाध्याय हैं, उन्हें नमस्कार हो। भावार्थ। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र सहित हैं और सदा धर्म का उपदेश देने में तत्पर हैं, मुनीश्वरों में प्रधान हैं, उन उपाध्याय परमेष्ठी को द्रव्य तथा भावरूप नमस्कार हो। साधु परमेष्ठी का लक्षण। जो ज्ञान दर्शन पूर्वक चारित्र की आराधना कर मोक्ष मार्ग में खड़े, उन साधुओं को हो नमन। जो मुनि दर्शन और ज्ञान सहित मोक्ष के मार्ग रूप सदा शुद्ध चारित्र को साधते हैं, वे साधु परमेष्ठी हैं, उन्हें नमस्कार हो। भावार्थ। जो मुनि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को साधते हैं, अर्थात रत्नत्रय को धारण करते हैं, उन्हें साधु परमेष्ठी कहते हैं। रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है। यह पंच परमेष्ठी का स्वरूप नियमसार गाथा 71 से 75 में तथा मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 1 में दिया है, वह जिज्ञासुओं को पढ़ लेना चाहिए। पंच परमेष्ठी व्यवहार ध्यान का विषय है, इसलिए उनका ध्यान भावलिंगी मुनि का व्यवहार चरित्र है। इससे संबंधित गाथा 45 पहले आ चुकी है, उसे भी पढ़ लें। ओके, तो ये थे हमारे 5 परमेष्ठी का स्वरूप। तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि साधु परमेष्ठी है जो 28 मूल गुण का पालन करते हैं और वे एक्चुअल में रत्नत्रय रूप प्रवर्तते हैं। ओके, इन्हीं को हम मनिराज कहेंगे, साधु परमेष्ठी कहेंगे। उपाध्याय है जो पठन पाठन आदि करने में जो व्यर्थ मतलब काम करते रहते हैं, उसी को क्या कहेंगे, उपाध्याय परमेष्ठी। और ये थोड़े से एक लेवल ऊपर है, मुनीश्वरों में प्रधान होते हैं। अब पढ़ेंगे ध्याता, ध्येय, ध्याता और ध्यान का लक्षण। यस प्रियंका जी।
निज ध्येय में एकत्व निष्प्रह वृत्ति धारक साधुजन चिंतन करे जिस किसी का भी सभी निश्चय ध्यान है। यति किंचित अपि चिंतयन निश्चय ध्यान प्रकट होने से पूर्व जीव को अंत जल्प रूप व्यवहार धर्म ध्यान होता है। जब तब जो निर्विकल्प ध्यान प्रकट होता है वह निश्चय अर्थात सच्चा ध्यान है। उसके द्वारा जीव को संवर निर्जरा होती है। कहा है कि ध्याता इंद्रिय और मन गुप्ति प्राप्त करने वाला ध्याता है। वस्तु यथास्थितम अर्थात निज ज्ञायक भाव ध्येय है और उसमें एकाग्रता सो ध्यान है। उसका फल संवर निर्जरा है। निश्चय ध्यान का स्वरूप। ध्यान का अभ्यास करते करते तब समस्त शुभाशुभ विकल्प शांत हो जाए, सब शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन निर्विकार चिदानंद स्वरूप निज आत्मा में होने वाली एकाग्रता सो निश्चय ध्यान है। ओके, तो ये बेसिकली ध्येय क्या है, ध्याता क्या है और ध्यान क्या है। तो क्या कहा कि निश्चय ध्यान प्रकट होने से पहले जो व्यवहार धर्म ध्यान होता है, यानी जो मंत्र जाप हुआ या चिंतन मनन हुआ, राइट, जो हम ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं उसको क्या कहेंगे, व्यवहार ध्यान। और बाद में तब जो निर्विकल्प ध्यान प्रकट होता है वह एक्चुअल में सच्चा धर्म है, वही सच्चा ध्यान है और वही है निश्चय ध्यान। ओके, और उसके द्वारा जीव को क्या प्रकट होता है, संवर निर्जरा संवर निर्जरा। किससे? निश्चय ध्यान से। अच्छा, वो व्यवहार ध्यान से नहीं होगा संवर निर्जरा। नहीं, अपनी आत्मा में उपयोग लगाने से ही होगा निश्चय धर्म ध्यान, और उससे ही संवर निर्जरा होगा। ओके, वेरी गुड। अब कह रहे कि ध्याता किसे कहते हैं, यानी कौन कर रहा है। तो बोले इंद्रिय और मन गुप्ति प्राप्त करने वाला ध्याता है। इंद्रिय और मन की गुप्ति यानी वहां से, वहां के विषयों से, यानी वहां पर जो हमारा उपयोग है अभी, मन में उपयोग लगा है या पांच इंद्रियों में, राइट। तो हमारा जो उपयोग है वहां से हटता है तो उसको कहेंगे, यानी हटना इज कॉल्ड एज गुप्ति, उसको कहेंगे ध्याता। वस्तु यथास्थितम अर्थात निज ज्ञायक भाव, वस्तु जो मैं जीव हूं, जो आत्मा है, उसको क्या कहेंगे, ध्येय कहेंगे। और उसमें ही एकाग्रता, यानी उसी को जानते रहना, उसी को ध्यान कहेंगे। हम्म। तो जब ये हमारा उपयोग समेटता है और फिर आत्मा में लगता है, आत्मा इज हमारा गोल, और उसको जानते बैठता है कंटिन्यूअस, उसको कहेंगे ध्याता, फिर ध्येय और ध्यान। ध्यान इज जानना जानना जानना, मतलब शुद्ध उपयोग का, यानी पूर्ण आत्मा का अनुभवन इज कॉल्ड एज ध्यान। और उसी से क्या होगा, संबंध निर्जरा। अब निश्चय ध्यान, ध्यान का क्या स्वरूप है कि ध्यान का अभ्यास करते करते समस्त शुभ और अशुभ विकल्प शांत हो जाते हैं। सब शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन निर्विकार चिदानंद स्वरूप निज आत्मा में होने वाली एकाग्रता ही निश्चय ध्यान है। ओके, तो क्या कहा, शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन निर्विकार, यानी नो कोई विकार नहीं, नो शुभ भाव, नो अशुभ भाव, नो कषाय, कुछ भी नहीं। और तब वो ऐसी आत्मा का अनुभव करना एकाग्र रूप से, उसी को कहते हैं निश्चय ध्यान। अब परम ध्यान का क्या लक्षण है, और अतुल जी पढ़ पाएंगे? थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। जी हाँ पढ़ता हूँ मैं। हाँ पढ़िए। परम ध्यान का लक्षण। बोलो नहीं, सोचो नहीं और चेष्टा भी मत करो, उत्कृष्टतम यह ध्यान है, निज आत्मा में रत रहो। भावार्थ। निश्चय धर्म ध्यान, निश्चय शुक्ल ध्यान, ये दोनों ध्यान स्वात्माश्रित होते हैं। आत्म ध्यान के अतिरिक्त अन्य सब घोर संसार का मूल है। ध्यान ध्येय आदि के विकल्प वाला शुभ तब भी कल्पना मात्र रम्य है। ऐसा जानकर बुद्धिमान पुरुष सहज परमानंद रूपी अमृत के प्रवाह रूप एक सहज परमात्मा का आश्रय करते हैं। अपने आत्मा में स्थिरता द्वारा लीन होने से यह परम ध्यान प्रकट होता है। वहाँ किसी भी चेष्टा का
बोलने का या चिंतवन का बुद्धिपूर्वक विकल्प नहीं होता, अर्थात स्वात्मा के आश्रय से ही ऐसी निर्विकल्प दशा प्रकट होती है। पूर्व काल में व्यवहार ध्यान था, इसलिए वह प्रकट हुआ ऐसा नहीं है, किंतु अपना पुरुषार्थ बढ़ाकर उस विकल्प का अभाव करके आत्मा अपने आश्रय से, पर से और व्यवहार से परम निरपेक्ष शुद्ध चारित्र रूप परम दशा प्रकट करता है, ऐसा समझना चाहिए। यह निश्चय धर्म ध्यान और निश्चय शुक्ल ध्यान अमृत कुंभ स्वरूप है, व्यवहार ध्यान विष कुंभ समान है। पॉइंट नंबर 2, माँ चष्टेत माँ जलपत माँ चिंतयत का अर्थ, जीव की ऐसी दशा होने पर शुभाशुभ चेष्टा रूप कार्य का व्यापार तथा शुभाशुभ रूप अंतरंग बहिरंग रूप वचन का व्यापार तथा जड़ मन का वैसा व्यापार उस उद्गल के उपादान कारण से नहीं होता है, इसलिए वह रुक जाता है, ऐसा कहा जाता है। जीव के ध्यान रूप पर्याय तो वहाँ निमित्त मात्र है, जीव के शुभाशुभ विकल्पों का व्यय हो जाता है और ध्यान रूप पर्याय का उत्पाद होता है। पॉइंट 3, उसका फल सुख है। सहज शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी परमात्म तत्व के सम्यक दर्शन ज्ञान और अनुचरण रूप अभेद रत्नत्रय हैं। उस स्वरूप परम ध्यान से सर्व प्रदेशों में आह्लादजनक सुखा स्वाद रूप परिणति होती है, वह ध्यान है और उसका फल आत्मिक सुख है। तो क्या कहा कि निश्चय ध्यान और निश्चय धर्म ध्यान और निश्चय शुक्ल ध्यान क्या है? तो यह दोनों ध्यान स्वात्माश्रित ही होते हैं, यानी शुद्ध उपयोग रूप ही होते हैं। और आत्म ध्यान के अतिरिक्त अन्य सब क्या है? घोर संसार, यानी वो व्यवहार ध्यान कहो या कुछ भी कहो, वो सब क्या है? बिकॉज वो शुभ भाव है तो वो संसार का ही कारण है। और ध्यान ध्येय आदि के विकल्प वाला शुभ तप भी कल्पना मात्र रम्य है, मतलब वो भी करने लायक नहीं है, परंतु वो जीव करता है, वो क्या करे? विवश है, राइट? तो ऐसा जानकर बुद्धिमान पुरुष क्या कहता है? वो हे बुद्धि है ना वहां पे भी, कैसी बुद्धि हुई उसको व्यवहार तप में भी? हे बुद्धि है। तो इसलिए बुद्धिमान पुरुष क्या कहता करता है कि सहज परम आनंद रूपी अमृत के प्रवाह रूप एक सहज परमात्मा का आश्रय करते हैं, यानी उसे पता है कि उपादेय कौन है? मैं स्वयं जीव। अपने आत्मा में स्थिरता द्वारा लीन होने से यह परम ध्यान प्रकट होता है। परम ध्यान कब प्रकट होगा? ओनली जब अपने आत्मा में स्थिर होएंगे तभी ही। वहां किसी भी चेष्टा का, यानी मन वचन या काय की कोई भी प्रवृत्ति नहीं होती है, किसी भी चेष्टा का, बोलने का या चिंतन का बुद्धिपूर्वक विकल्प नहीं होता। यहाँ पे क्या अर्थ हुआ कि मन में विकल्प चलते हैं, थोड़ा माइल्ड, बट वो बुद्धिपूर्वक नहीं हो रहे हैं, वो एंड में जाएंगे। अभी एक बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक भी विकल्प चलते हैं। अबुद्धिपूर्वक विकल्प हमारे ख्याल में जरा कम आते हैं। बुद्धिपूर्वक इज बाय विथ इंटेंशन कि मुझे इसका ध्यान करना है, मुझे ओमकार बोलना है, ये सब। तो ये बुद्धिपूर्वक जो हो रहा है ना, कि जब हम बैठते हैं एक जगह पे पुस्तक लेके और फिर निर्णय करने बैठते हैं, ये सब हो गया बुद्धिपूर्वक। तो यहाँ पे बुद्धिपूर्वक सब चीजें बंद हो जाएंगी, इसके ऊपर कोई फोकस नहीं होगा। और अबुद्धिपूर्वक विकल्प रहते हैं, तो वो तो काम ही है हमारे ज्ञान का भी, राइट? तो इसको कहेंगे वो, नहीं होते, अर्थात स्वात्मा के आश्रय से ही ऐसी निर्विकल्प दशा प्रकट होती है। पूर्व काल में व्यवहार ध्यान था इसलिए वह प्रकट हुआ, ऐसा नहीं है। यानी पूर्व काल में मैंने तप आदि व्रत आदि किया इसलिए मुझे अभी निश्चय हुआ। लोग मानते हैं कि व्यवहार पूर्वक निश्चय होता है, पता है ना? हाँ, नहीं ये गलत है। मानते गलत है। हैं। मानते हैं वो गलत है, तो व्यवहार पूर्वक जो निश्चय हुआ वो गलत है। किंतु अपना पुरुषार्थ बढ़ाकर उस विकल्प का अभाव करके आत्मा अपने आश्रय से, यानी पर से और व्यवहार से परम निरपेक्ष, पर से और व्यवहार से यानी उनकी कोई भी अपेक्षा नहीं रखता है, और शुद्ध चारित्र रूप परम दशा प्रकट करता है, ऐसा समझना चाहिए। यानी व्यवहार से उसको निश्चय हुआ ऐसा नहीं, वो उसकी कोई अपेक्षा ही नहीं है, वो कोई हेल्प नहीं कर रहा है।
बट फिर हम क्या कहेंगे, भूत नैगम नय से कह सकते हैं कि इस वजह से हुआ, भूतकाल के अपेक्षा पूर्व काल में व्हाट वाज द रीजन, तो वो अपेक्षा से कह सकते हैं, बट अदरवाइज इट इज ऑफ, ऐसा नहीं है कि वो करने से होगा, तो ये गलत बात है। यह निश्चय धर्म ध्यान और निश्चय शुक्ल ध्यान अमृत कुंभ स्वरूप है, और व्यवहार ध्यान क्या कह दिया, विषकुंभ। विषकुंभ कह दिया। हम्म। क्यों? क्योंकि वो किसका कारण है, संसार का। संसार का कारण है, और संसार में तो हमें जाना नहीं है। हमारे डायरेक्शन है कि हमें दिल्ली जाना है, और ट्रेन पकड़ेंगे कन्याकुमारी की, तो कैसे होगा, राइट? वैसी हालत है। फिर क्या कहा कि जीव की ऐसी दशा होने पर शुभ अशुभ चेष्टा रूप कार्य का व्यापार तथा शुभ अशुभ रूप अंतरंग बहिरंग रूप वचन, पहले क्या कहा कि कोई फिजिकली कोई काम चल रहा है, राइट, शुभ अशुभ चेष्टा रूप कार्य यानी काया, और अंतरंग बहिरंग रूप वचन यानी अपना वचन, तथा जड़ मन का वैसा व्यापार उस पुद्गल के उपादान कारण से नहीं होता। यानी कोई भी हिसाब से मन से वचन से या काया से शुभाशुभ का कार्य नहीं होता है, शुभ और अशुभ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं शुद्ध दशा की, हम्म। शुद्ध दशा की, इसलिए वह रुक जाता है। ऐसा कहा जाता है जीव की ध्यान रूप पर्याय तो वहां निमित्त मात्र ही है, जीव की ध्यान रूप पर्याय वहां निमित्त मात्र है। जीव के शुभ और अशुभ विकल्पों का व्यय हो जाता है, और ध्यान रूप पर्याय का उत्पाद होता है। किसका व्यय हो गया? विकल्पों का शुभ अशुभ। मन पावे विश्राम बोलते हैं ना हम, हम्म। तो ये हालत होती है कि मन पूरी तरीके से शांत हो जाता है, वो निर्णय के लेवल पे आ जाता है कि यही मैं हूँ, थक गया है वो, क्योंकि उसने बहुत काम किया। क्या काम किया? संकल्प विकल्प के। संकल्प विकल्प भी किए, और प्लस वो सात तत्व का निर्णय कर रहा है ना, कंटिन्यूस 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 कंटिन्यूस, और फिर बोल गया हाँ बस यही है, खत्म। ऐसे ऐसे होता है, राइट? अब उसका फल क्या होगा जब ध्यान की अवस्था में कोई जीव आता है तो? हर रत्न जीव क्या चाहता है? रत्नत्रय होगा। हर जीव सुख चाहता है, राइट, और वो उसको सुख मिलेगा, अनंत सुख। सुख मिलेगा। सहज शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी परम तत्व परमात्मा तत्व के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और अनुचरण रूप अभेद रत्नत्रय होता है, और उसी स्वरूप परम ध्यान से सर्व प्रदेशों में एक आह्लादजनक सुखास्वाद रूप परिणति होती है। रत्नत्रय तो प्रकट हुआ, बट रत्नत्रय से उसका कोई मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं है। जीव को क्या चाहिए अल्टीमेट? आत्मिक सुख। अनंत सुख सुख। चाहिए, राइट। हम सभी को क्या चाहिए? पूरे दिन हम सब कार्य किस लिए कर रहे हैं? सुख। एवरी एक्टिविटी सुख के लिए। तो रत्नत्रय का अगर हम फोकस रखेंगे ना, तो वापस गड़बड़ हो जाएगी। हम्म। प्रकट होता है रत्नत्रय, बट उसको है ओनली सुख की परिणति प्राप्त होती है, और उसी की वजह से वो बहुत खुश हो जाता है। वह ध्यान है, और उसका फल आत्मिक सुख ही है। ठीक है, आत्मिक सुख किससे मिलेगा? निश्चय ध्यान से। हम्म। निश्चय ध्यान यानी शुद्ध आत्मा की अनुभूति। और तभी क्या होगा? सारे शुभ अशुभ विकल्प शांत हो जाएंगे। कौन से लेवल से? मन वचन और काय, तीनों के लेवल से। सारे ये जो शुभ अशुभ भाव है, विकल्प है, वो सब शांत हो जाएंगे, जीरो डाउन हो जाएंगे। तभी निर्विकल्प दशा प्रकट होगी। पहले हमने क्या समझा? ध्याता, ध्येय और ध्यान। तो कौन ध्याता? तो जो इंद्रिय और मन है उसकी गुप्ती करता है, वो हो गया ध्याता। ओके, यानी उपयोग की बात करी है। इंद्रिय और मन में उपयोग कहाँ जा रहा है? यही 5 जगह पे 6 जगह पे जा रहा है, राइट? तो ये उपयोग, और ये किसका ध्यान कर रहा है? क्या निज ज्ञायक आत्मा का। और उसी में अगर वो लीन रह जाता है तो वो हो गया ध्यान, कंसंट्रेशन ना, बेसिकली क्या? उपयोग की बात कर रहे हैं। तो उपयोग की बात चल रही है, और फिर ये उपयोग जब शुभाशुभ भावों से निवृत्त हो जाता है, तो उसको आत्मानु मतलब जो स्व संवेदन होता है, जो सुख प्रकट होता है, वो इसी से होता है, बराबर। अब तप व्रत और श्रुत में लीन होने की प्रेरणा। हाँ, पढ़िए।
कौन पढ़ेगा? प्रियंका जी ने थोड़ा ही पढ़ा था, पढ़िए प्रियंका जी। व्रती तपस्वी श्रुताभ्यासी ध्यान में हो धुरंधर, निज ध्यान करने के लिए तुम करो इनकी साधना। तप, मोक्ष शास्त्र में तपसा निर्जरा च कहा है, अर्थात तप से निर्जरा भी होती है। शुभ अशुभ इच्छाएं मिटने पर उपयोग शुद्ध होता है, इसलिए तप द्वारा निर्जरा कही है। तप का अर्थ मुनित्व होता है, इसलिए तीर्थंकर देवों के दीक्षा कल्याणक को तप कल्याणक कहा जाता है। 3, आत्मा के शुद्ध स्वरूप विश्रांत निस्तरंग चैतन्य का दैदीप्यमान होना सो तप है। अपने अखंडित प्रताप रूप स्वशुद्ध आत्मा के प्रतपन द्वारा काम क्रोधादि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना सो तप है। प्रसिद्ध शुद्ध कारण परम तत्व में सदा अंतर्मुख रहकर, लीन रहकर प्रताप हाय। वर्तना सो तप है। ऐसा शुद्ध भाव रूप परिणमन सो निश्चय तप है। और तप संबंधी शुभ विकल्प सो ज्ञानी का व्यवहार तप है। दो द्रव्य श्रुत। 1, वास्तव में आगम के बिना पदार्थों का निश्चय नहीं किया जा सकता, क्योंकि आगम ही जिसके त्रिकाल उत्पाद व द्रव्य रूप 3 लक्षण वर्तते हैं, ऐसे सकल पदार्थ समूह के यथात्व तत्व ज्ञान द्वारा सुस्थित अंतरंग से गंभीर है। मुमुक्ष को भगवान अरिहंत सर्वज्ञ से स्वयं जानकर कहे गए शब्द ब्रह्म में कि जिसका अनेकांत रूपी लक्षण प्रकट है, उसमें निष्णांत होना चाहिए, क्योंकि पदार्थ के निश्चय बिना ध्यान रूप एकाग्रता सिद्ध नहीं होती। ओके, पॉज, पहले इतना कर लेते हैं। तो क्या कहा कि मोक्ष शास्त्र में क्या कहा है? अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? तप, व्रत और श्रुत। तो तप, व्रत और श्रुत से क्या होगा? हम लीन हो सकते हैं, यानी हमारा ध्यान थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। तो तपसा निर्जरा च कहा है तत्वार्थ सूत्र में, अर्थात तप से ही निर्जरा होती है। तो शुभ और अशुभ इच्छाएं मिटने पर उपयोग शुद्ध होता है। अगेन सेम जो हमने पहले पढ़ा कि शुभ और अशुभ क्या होती है? भाव, विकल्प। अब यहाँ पे इच्छाएं ले ली है, उसके मिटने पर क्या होता है? उपयोग शुद्ध हो जाता है, इसलिए तप द्वारा निर्जरा होती है। क्योंकि शुभ अशुभ चले गए तो शुद्ध रह गया, शुद्ध हुआ तो संवर निर्जरा हो रहे हैं, राइट। अब क्या कहा? तप का अर्थ क्या हुआ? मुनित्व, यानी तप कौन करता है जनरली? मुनि महाराज। इसलिए तीर्थंकर देव के दीक्षा कल्याणक का नाम क्या है? तप कल्याणक है। अब आत्मा के स्वरूप में तप की बात कर रहे हैं। स्वरूप, स्वरूप में स्वरूप विश्रांत निस्तरंग चैतन्य का दई दीप्यमान होना तप है। तप का क्या अर्थ हुआ? कि उसमें विश्रांति लेना, उसमें विश्राम लेना, आत्मा का स्व में विश्रांति लेना, उसी को क्या कहते हैं? तप कहते हैं। और अपने अखंडित प्रताप रूप शुद्ध स्व शुद्ध आत्मा में प्रतपन द्वारा काम क्रोध आदि का उत्पन्न ही नहीं होना, या उस पर विजय पा लेना, उसको तप कहते हैं, राइट। फिर थर्ड पॉइंट से तप कैसे हुआ? कि प्रसिद्ध शुद्ध कारण परम तत्व में सदा अंतर्मुख रहकर, लीन रहकर प्रतापवंत वर्तना सो तप है। यानी अपने में रह जाना, अंतर्मुख रहकर, उसी को तप कहते हैं। तो तप के अलग 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 तरीके से कह रहे हैं कि तप का क्या मीनिंग हुआ। कि कषाय से रहित हो जाना, अब स्व संवेदन में रह जाना, फिर बहुत क्या बोलते हैं, अपन कहते हैं ना कि थके हारे हैं और घर में कैसे लौटे हैं, वैसे ही लौट चुका है आत्मा, जो बाहर में भटक रहा था और भटक भटक के अंदर विश्राम को प्राप्त किया, उसको भी तप कहते हैं, राइट। ऐसा शुद्ध भाव रूप परिणमन सो निश्चय तप है। बेसिकली शुद्ध भाव इस तप। शुद्ध भाव को वहां पे ध्यान भी कहा, यहाँ पे तप भी कहा, क्योंकि ध्यान वहां पे शुद्ध था, इसलिए वहां पे भी संवर निर्जरा का कारण बना। और यहाँ पे इसको तप भी कहा, तो तप का अर्थ यहाँ पे व्रत, तप, शील, नियम, लेना या नहीं लेना,
नो, इसमें केवल अपने शुद्ध भाव का चिंतन, अपने आत्मा, अपना उपयोग अपनी आत्मा में लगाना, वो एक्चुअल तो तप। फिर वो, तो फिर उसको कहाँ लेंगे? वो तो सहज में बाहर चारित्र में हो जाएगा। तो वो हो गया व्यवहार तप। व्यवहार तप। राइट, व्यवहार तप। और तप संबंधी शुभ विकल्प सो ज्ञानी का व्यवहार तप है। देखो तप संबंधी शुभ विकल्प हो रहे हैं ना, तो ये सब हो गया व्यवहार तप। अब द्रव्य श्रुत, सेकंड पॉइंट, कि क्यों ध्यान कैसे बढ़ता है, उसकी बात चल रही है। तो ध्यान में कैसे हमें शुद्धता को हम प्राप्त कर सकते हैं। वी नीड सम हेल्पिंग हैंड, राइट, हम्म। कि हमें शुद्धता के लिए। तो बोले श्रुत इज द वन ऑफ द रीजंस। श्रुत बोले तो क्या? भगवान। जिनवाणी। जिनवाणी, वेरी गुड। भगवान की। राइट। तो वास्तव में आगम के बिना पदार्थों का निश्चय नहीं किया जा सकता है। क्या हमें पता रहता कि छह द्रव्य है, सात तत्व है, क्रमबद्ध पर्याय है, निश्चय व्यवहार है, विदाउट द हेल्प ऑफ आगम? नो। अगर तीर्थंकर भगवान हमें नहीं संबोधन करते या दिव्य ध्वनि नहीं खीरती, तो हम तो ऐसे ही भटकते रहते हैं। हम ऐसे ही मानते कि विषयों में ही सुख है, करते रहो मेहनत, कमाते रहो पैसे, जोड़ते रहो संयोग। राइट। तो फिर पता ही नहीं चलता। तो वी हैव टू बी ग्रेटफुल कि हमें जिनवाणी मिली। राइट। तो क्योंकि आगम ही जिसके त्रिकाल उत्पाद वे द्रव्य रूप तीन लक्षण वर्तते हैं, ऐसे सकल पदार्थ समूहों के यथा तथ्य ज्ञान द्वारा कौन बताता हमें द्रव्य का रूप, द्रव्य गुण पर्याय? क्योंकि आगम। वो तो बेस है ना। राइट। जिनागम का बेस क्या है? द्रव्य गुण पर्याय समझना। वरना हम ऐसे मानते हैं ना, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय ऐसे है, राइट। द्रव्य गुण पर्याय बराबर। द्रव्य गुण और पर्याय, ऐसे तीन सत्ता अलग अलग है, बराबर। नो नो नो, एक ही जीव में एक ही मतलब द्रव्य में ही गुण है, अनंत गुण है, और उसी की पर्याय होती है। एक ही तो ये चीज है वो। ऐसे है? हाँ, हाँ, ऐसे होता है। एक ही ऐसे जीव। है पक्का? हाँ। ऐसे नहीं है? नो पर्याय, क्योंकि हम तो कहते हैं ना कि पर्याय अलग है द्रव्य से, पर्याय अलग है द्रव्य से। नो नो नो, वो द्रव्य की ही निकलती है पर्याय। बिना द्रव्य, बिना पर्याय का रहता ही नहीं है। तो मुझे इसमें बता के, घटा के बताओ कैसे होती है द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय। मत। पर्याय कैसे होगी इसमें? सपोज ये द्रव्य है, ओके। तो ये जैसे तो अभी इसमें, जैसे मूव हुआ, उसमें अनंत वेरी इसमें गुड, मूव हुआ वेरी तो वो गुड पर्याय दर्शिका होगा। जी। यही हो गया द्रव्य गुण पर्याय। अभी मुझे बताओ इसमें द्रव्य क्या है? द्रव्य तो उंगली हो गई, और उसकी जो मूवमेंट हो रहा है वो पर्याय हो गया, और उसमें अनंत गुण है। कौन से गुण है? चलो मुझे बताओ, ये उंगली में उंगली में जैसे कि कौन से आपकी गुण है? वाइट कलर फेयर है, और फिर मतलब उसमें जो भी है। लंबी है, छोटी है, छोटी मोटी है, है। विस्तार ये है, है, वो है, नाक चिकनी आगे है। का सूखा। राइट। तो ये हो गया, ऐसा है द्रव्य का स्वरूप। मूवमेंट करने का गुण है उसमें वैसा। हाँ, तो मिस्टेक क्या करते हैं हम द्रव्य गुण पर्याय जब जिनवाणी पढ़ते हैं ना, तो कहते हैं कि पर्याय मेरे में नहीं, पर्याय मेरे में नहीं, तो हम ऐसा ही समझते कहीं और हो रही है। और ये हो गया मिथ्या। फिर कैसे पकड़ोगे आप द्रव्य को? इसलिए वो एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि द्रव्य गुण पर्याय एक ही पदार्थ में होता है। और प्लस द्रव्य नहीं दिखेगा आपको, पर्याय ही दिखती है। बराबर। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस पर्याय। इज गिविंग यू, आपको बता रही है कि वही द्रव्य है, वही द्रव्य है। तो आपको पर्याय ही दिखेगी। दिखेगी क्या? पर्याय। पर्याय। जैसे हाँ। कि दूध, दही, छाछ। ओके। तो इसमें ये सब क्या कहा मैंने? दूध, दही, छाछ, वो क्या हो गया? पर्याय। पर्याय। तो अभी इसमें द्रव्य क्या है? दूध। 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 चलो गलत है, बोलो अभी सोचो। अगर दूध छाछ। नहीं, केवल दूध की अपेक्षा बात करेंगे तो दूध हुआ द्रव्य, और दूध में से हमने उसका फॉर्म चेंज किया तो दही हुआ, और फिर उसकी छाछ बन गई। और मतलब अगर केवल दूध को दूध, अच्छा द्रव्य तो आप मानते हो पहले से रहना चाहिए, हमेशा से रहना चाहिए। हाँ, तो वो तो पुद्गल दूध होता हमेशा है। से था क्या? हाँ, जी, वो तो पुद्गल। पुद्गल है तो एक्चुअली। पुद्गल, हाँ, तो पुद्गल की क्या पर्याय है? हाँ, स्पर्श रस गंध वर्ण। हाँ, उसके गुण है, राइट। तो अभी आपको दूध में भी स्पर्श रस वर्ण गंध दिख रहा है।
दही में भी उसका कलर, उसका पूरा चेंज हो गया, बराबर बराबर। बट वो तो मेंटेन्ड है ना। हम्म। वर्णरस्पर्शगंध, गुण। वर्णरस्पर्शगंध, वर्णरस्पर्शगंध है ना हाँ, गुण सभी मेंटेन कर। में। पर्याय गुण इज बदल। मेंटेन, पर्याय चेंज हो रही है, बट फिर भी आप पकड़ पा रहे हो कि नहीं कि द्रव्य है। बराबर। द्रव्य तो पकड़ ही पा रहे हो हम। एज मतलब ले मैन में, मतलब ऐसे हमारी डे टू डे लाइफ में इजीली द्रव्य को पकड़ पा रहे हैं पर्यायों के बीच में। हम्म। बट जब आत्मा की बात आती है तो पर्यायों के बीच में द्रव्य को नहीं पकड़ पा रहे। ऐसा और करेक्ट, वो एक्चुअली दिखने वाली चीज बहुत जल्दी विजुअलाइज हो जाती है। राइट, सही बात है। वो भी सही बात है, और प्लस हमें पहचान नहीं है, अनंत काल से इंट्रोडक्शन ही नहीं है, करेक्ट। जानते ही नहीं है उसके बारे में, right? तो आगम ओके, वास्तव में आगम के बिना पदार्थ का निश्चय नहीं किया जा सकता, क्योंकि आगम ही जिसके त्रिकाल उत्पाद वे द्रव्य रूप तीन लक्षण वर्तते हैं, ऐसे सकल पदार्थ समूह के यथा तथ्य ज्ञान द्वारा सुनिश्चित अंतरंग से गंभीर है। यानी आगम इज बोले हमारे लिए मस्त है, उसके बिना हम कुछ नहीं कर पाते। हमें द्रव्य गुण पर्याय नहीं समझ में आता, वस्तु का स्वरूप नहीं समझ में आता। मुमुक्षु को भगवान अरिहंत सर्वज्ञ से स्वयं जानकर कहे गए शब्द ब्रह्म में कि जिसका अनेकांत रूपी लक्षण है। हमारी जिनवाणी का लक्षण कैसा है? अनेकांत रूपी। किसने कहा है? तो अरिहंत सर्वज्ञ देव ने। तो बाद में क्या करना है, काम किसे करना है? अरिहंत भगवान हमें आशीर्वाद देंगे, राइट, और फिर हमें ज्ञान ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। नो, स्वयं के। स्वयं, राइट। तो उसको क्या करना है? मुमुक्षु को स्वयं जानकर, जो अरियन भगवान ने कहे हैं, महावीर भगवान ने कहा है, ऐसे अनेकांत रूपी लक्षण प्रकट करके उसमें निष्णात होना चाहिए, उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और उसमें एक्सपर्टीज मार लेना चाहिए, हमें एक्सपर्ट बन जाना चाहिए जो हमें आगम ने कहा है उस पर। क्योंकि पदार्थ के निश्चय बिना ध्यान रूप एकाग्रता सिद्ध नहीं होती। तुम ध्यान किसका करोगे अगर तुम्हें पदार्थ ही नहीं पता? बराबर। तो इसलिए पहले हमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा कि भाई मैं जो वस्तु हूँ वो कैसी हूँ, उसके सारे गुणों को, उसके सब सब एंगल्स को जान लो, फिर आप ध्यान करने बैठो, तो आपको अवश्य ही अवश्य समझ में आएगा कि आप कौन हो रहे। फिर हम्म। सेकंड का क्या कहा कि टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव ऐसा जो निष्परम परमात्मा पदार्थ, उससे प्रारंभ करके सर्व पदार्थ संबंधी निर्णय आगम से होता है। यानी मैं, मेरा भी निर्णय हो रहा है, और बाकी के पांच द्रव्यों का भी निर्णय हो रहा है, बराबर। और होना ही पड़ेगा। छो छह द्रव्य का निर्णय होना ही पड़ेगा, तो ही वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो पाएगा। क्योंकि ही हैज टू डिफरेंशिएट ना, मैं स्व और पर में डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा, वरना फिर वो मिक्स हो जाएगा, राइट। फिर जीव भेद, कर्म भेद प्रतिपादक आगम अभ्यास के उपरांत आगम पदों में सारभूत चिदानंद एक परम तत्व है। सब कुछ, सब भेदा भेद सब कुछ जान लिया, बट सबसे बेस्ट कौन है? सारभूत क्या है? मैं हमें तो। किसका कंक्लूजन करना है? तो बोले मेरा, राइट, चिदानंद एक परम तत्व का। उसके प्रकाशक अध्यात्म परमागमों द्वारा पदार्थ की पहचान हो सकती है। पहले आगम की बात की, हम्म। फिर अध्यात्म की बात की। तो पहले आगम में हम क्या पढ़ेंगे? द्रव्य गुण पर्याय पढ़ेंगे, छह द्रव्य का स्वरूप पढ़ेंगे, और फिर बाद में कंक्लूजन्स कहाँ निकालेंगे? तो अध्यात्म ग्रंथों से, क्योंकि वहां पे ज्यादातर बात हो रही है मेरी, बराबर। अध्यात्म में, राइट। तो अध्यात्म ग्रंथ ऐसे कार्यकारी है हमारे लिए, और आगम ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथ होते हैं। हम्म। आगम है सिद्धांत ग्रंथ, ओके। इसलिए आगम और परम आगम का अभ्यास करना आवश्यक है। हम्म। हमने कहाँ तक पढ़ा था, सॉरी? यहीं वाला तक पढ़ा था, पैराग्राफ राइट। नहीं पढ़ा था, हाँ। सेकंड ओके, वाला। सॉरी। ओके, थर्ड से आएगा। हाँ पढ़िए। जिसमें अनेकांत रूप सच्चे जीवादि तत्वों का निरूपण है, तथा जो सच्चा रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग दर्शाती है, वह जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता है। फोर्थ पॉइंट, तीर्थंकर परम देव की वाणी जो पूर्वा पर दोष रहित। अच्छा, कोई और पढ़ लेगा क्या? वो अभी जीत पे आ गई है। पढ़ो।
मैं पढ़ती हूँ। हाँ, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जिसमें अने जिसमें अनेकांत रूप सच्चे जीवादि तत्वों का निरूपण है तथा जो सच्चा रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग दर्शाती है वह जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता है। तीर्थंकर परम देव की वाणी जो पूर्वापर दोष रहित तथा शुद्ध है उसे आगम कहा है। भगवान अरहंत के मुख कमल से निकली हुई सकल जीवों को श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो ऐसी सुंदर आनंद झरती अनक्षरात्मक दिव्य ध्वनि और उस पर से गंधर्व देवों ने तथा उनका अनुसरण करके आचार्य आदि ज्ञानियों ने जिन वीतरागी शास्त्रों की रचना की वे आगम है। जो आगम मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे वही आगम पढ़ने सुनने योग्य है। क्योंकि जीव संसार में नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित है। यदि शास्त्र रूपी दीपक द्वारा मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर ले तो उस मोक्ष मार्ग में गमन करके उन दुखों से मुक्त हो जाए। अब मोक्ष मार्ग तो एक वीतराग भाव है। इसलिए जिन शास्त्रों में किसी प्रकार राग द्वेष मोह का निषेध करके वीतराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो वही शास्त्र पढ़ने सुनने योग्य है। इस जीव का मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। वह होने पर तत्वों की श्रद्धा होती है। तत्व श्रद्धा होने पर संयम होता है। आगम से तत्व की आत्म आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है जिससे सहज मोक्ष प्राप्त होता है। धर्म के अनेक अंग हैं। उनमें भी एक ध्यान के अतिरिक्त इससे ऊंचा धर्म का एक भी अंग नहीं है। ऐसा जानकर हर प्रकार से आगम का अभ्यास करना योग्य है। ओके बॉस, क्या कहा? बेसिकली आगम की बात की कि हमारे आगम कैसे है, हमारी जो जिनवाणी है वो कैसी है और हमें कैसे हेल्प करती है। तो बोले जीवादि तत्वों का उसमें निरूपण होता है, अनेकांत स्वरूप है, मोक्ष मार्ग बताती है, और उसमें कोई भी पूर्वापर दोष नहीं होता है, और अरिहंत के मुख से निकली हुई है। सकल जीवों को श्रवण करने का सौभाग्य इसी से मिलता है। और दिव्य ध्वनि कैसी है? तो अन अक्षरात्मक, नकारात्मक यानी अक्षर नहीं है उसमें, राइट। और गणधर देव उसे गूंजते हैं। पकड़ते हैं, झीलते हैं, और उसका अनुसरण करते हैं, और आचार्य देव आदि ज्ञानी फिर पास ऑन होती है गणधर देव से आचार्य देव और ज्ञानी, और फिर बाद में जो शास्त्र हमारे हाथ में आए हैं वीतरागी शास्त्र, राइट। तो वो सब आगम में आते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट आगम इज दिव्य ध्वनि। राइट। और दूसरी एक अपेक्षा आगम को कहते हैं, षटखंड आगम को आगम कहा गया है। ओके, प्रथम श्रुत जो फर्स्ट श्रुत है ना, विश्रुत। फर्स्ट श्रुत षटखंड आगम को कहा गया है। और राइट। एक अपेक्षा से तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि को फर्स्ट श्रुत कहा है। ओ। फिर सेकंड श्रुत में आ जाते हैं हमारे जो गणधर देव से आचार्य देव, आचार्य देव से ज्ञानी, राइट, ऐसे करके जो आती है सीक्वेंस। और दूसरी अपेक्षा में जो हमने षटखंड आगम को प्रथम श्रुत लिया, तो सेकंड में दूसरे श्रुत में लेंगे सारे आचार्य देवों की जिनवाणी, जो भी शास्त्र उन्होंने लिखे हैं, जो हमारे पांच परमागम है, कुछ कुछ भी ले लो फिर, राइट, वो आचार्य देव के आ जाएंगे द्वितीय श्रुत। विश्रुत। फिर थर्ड श्रुत में आएंगे ज्ञानियों के, राइट, राइट। ऐसे करके डाइल्यूट होता है आगमों के, आगम फिर अध्यात्म, राइट। तो इस हिसाब से ये जो मोक्ष मार्ग का प्रकाशक है उसको हम कहेंगे क्या? आगम। आगम। और इसी से हम आगे बढ़ सकते, ये हमारा कारण हो सकता है किसका? आत्मज्ञान का। इट कैन बी वन ऑफ द रीजंस। और सात तत्वों का निर्णय करने में भी ये हमें हेल्प करता है, संयम करने में भी हेल्प करता है, और ध्यान धरने में भी हेल्प करता है। और यही ध्यान से ही हमें क्या मिलता है? मोक्ष। मोक्ष। इससे अतिरिक्त ऊंचा कोई और धर्म का अंग है नहीं। नहीं। ठीक? पढ़िए आगे 7। जिसने प्रथम भूमिका में गमन किया है ऐसे जीव को सर्वज्ञ द्वारा स्वयं जानकर कहे हुए और सर्व प्रकार से अबाधित ऐसे द्रव्य शुद्ध प्रमाण को प्राप्त करके उसमें क्रीड़ा करना चाहिए। उसके संस्कार से विशेष प्रकार की संवेदन ज्ञान शक्ति रूप संपदा प्रकट करनी चाहिए। आनंद की फुहार प्रकट करने वाले प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा अथवा उससे अविरुद्ध अन्य प्रमाण समूह द्वारा तत्वतः समस्त वस्तु मात्र को जानना चाहिए कि जिसके अतत्व अभिनिवेश के संस्कार करने वाला मोह क्षय को प्राप्त होता ही है। इसलिए मोह का क्षय करने में परम शब्द ब्रह्म की उपासना का भाव ज्ञान के अवलंबन द्वारा दृढ़ किए हुए परिणाम से
सम्यक प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। यह एक उपाय है। तो द्रव्य मिथ्यात्व मिटाने का एक ही उपाय क्या है कि भाई पूरी श्रद्धा होनी चाहिए पूरी हमें जिनवाणी के ऊपर। ओके। शुद्ध। यस। पढ़िए थोड़ा। द्रव्य शुद्ध के सार पद। भाव शुद्ध ज्ञान ध्यान। जिस प्रकार बांस के ऊपर बने हुए विचित्र चित्रों को धो डालने से बांस शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार यह जीव भी जब गुरु के निकट शुद्धात्म स्वरूप के प्रकाशक परमागम को जानता है, एको हम निर्मम शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचर भाव्या संयोगजा भावा यत्तः सर्वेपि सर्वदा इत्यादि प्रकार से जानता है, तथा देह और आत्मा के बीच के अत्यंत भेद को जल और अग्नि की भांति भिन्न लक्षण द्वारा लक्षित होने से जानता है। इस प्रकार अनुमान ज्ञान को जानता है तथा वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान को जानता है। तब ऐसे आगम ज्ञान, अनुमान ज्ञान, स्वसंवेदन, प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा यह जीव शुद्ध होता है। तो इसका पहले मतलब क्या हमें होता है हमें? अच्छा, अनुमान ज्ञान ही होता है, मतलब अपने को वो ही होगा। पहले अनुमान ज्ञान होता है। देखो अनुमान। पहले आगम ज्ञान होता है, फिर हाँ। बाद में हम जो तत्व निर्णय कर रहे हैं ना, हाँ, तो तो हम एक पिक्चर अनुमान। बना रहे हैं। हम्म। पिक्चर बना रहे हैं, तो वो हो गया अनुमान ज्ञान। और फिर जब एक्चुअल में स्व संवेदन होता है तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। अभी तो अच्छा। क्या काम चल रहा है, तत्व निर्णय में हम सारे सारे जो डॉट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, राइट। तो हाँ। पूरा पिक्चर अभी तक बाकी है, राइट। बट ऊपर ऊपर से हमें पता है कि बस यही है, राइट। तो ये हो गया अनुमान ज्ञान। तो अनुमान ज्ञान को कन्वर्ट जब स्व संवेदन होता है, तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। उसके पहले जो हम अभी सब चीज मिला कर इकट्ठी कर रहे हैं ना, और फिर एक बोला है कि हाँ ये मैं हूँ, ये मैं हूँ के लेवल पर अभी अनुभव नहीं हुआ है, तो उसको अनुमान ज्ञान कहेंगे। अनुभव हुआ, फिर उसी को प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। तो अनुमान ज्ञान हम ये बोल सकते हैं ना कि जैसे अगर अब जैसे ध्यान में बैठते हैं जो निरंतर हम अपन मतलब पुरुषार्थ कर रहे हैं कि जानने हम्म। वाला तत्व मैं हूँ, सामने वाले जीव हम्म। को जब देखते तो अच्छा हाँ वो जानने वाला ही है, भगवान आत्मा ही है, तो ऐसे भेद ज्ञान से ये अनुमान ज्ञान से अपन जान रहे हैं पुरुषार्थ कर, हम्म। मतलब वो होगा ना राइट। अनुमान ज्ञान। बट यहाँ पे ये हम्म। अनुमान ज्ञान इज फॉर मी, मेरे लिए अपनी बात चल रही है। तो हम्म। जब जीव तत्व निर्णय करने बैठता है, राइट, तो पहले वो सारी ये जो पांच लब्धि है वो आगे आगे बढ़ता हुआ हाँ। करण लब्धि तक आया है ना। बराबर। तो करण लब्धि तक उसको अनुमान ज्ञान ही चल रहा है। फिर ओके। वो कन्वर्ट हो रहा है। बराबर। यहाँ पे वो बस उसको पता है कि नहीं यही मैं हूं, यहाँ तक वो आ चुका है। तो हम्म। ये पूरा अनुमान ज्ञान तक है। यहाँ पे पूरा काम मन का चल रहा है। ओके। और फिर यहाँ पे मन शांत हो जाएगा और प्रत्यक्ष रूप से उसको फीलिंग आएगा कि नहीं, श्रद्धांश चेंज हो जाएगा। तभी तभी एक्चुअल में भेद विज्ञान होता है। जब श्रद्धांश चेंज होता है तब भेद विज्ञान होता है। तब स्व कौन पर कौन, तभी उसको फीलिंग आती है। उसके पहले वो सब काम चल रहा है। हम्म। मतलब हम अभी वो तत्व सब विचार भी बोल डिसीजन सकते लेवल हैं। पे नहीं है। हाँ। मतलब हम तत्व विचार भी बोल सकते हैं फिर। यस, तत्व विचार, अब तत्- सब कुछ चिंतन मनन की धारा वो सब एकदम परफेक्ट है, उसको पता है। हम्म। सब कुछ एकदम परफेक्ट है, बट उसको स्व संवेदन नहीं है, राइट। हम्म। जैसे कि हम शुद्ध केवली कहते हैं, तो केवल हम्म। ज्ञान नहीं है। बराबर। केवल ज्ञान नहीं है, परंतु फिर भी उसको सब कुछ पता है। हाँ बराबर। थोड़े के लिए रह गया, रहेगी राइट। बराबर। वैसे वैसे हालत है बस, बराबर। right? एगो में सस्सदो अप्पा नान दंसन लक्षणो सेसा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षणा। ऐसी एकत्व भावना द्वारा स्वजन परजन आदि के प्रति जीव निर्मोहपना प्राप्त करता है। वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्र द्वारा एको में सस्सदो अप्पा इत्यादि परमात्मा परमात्मो परमात्मोपदेशक श्रुति ज्ञान द्वारा प्रथम आत्मा को जानता है, फिर विशिष्ट अभ्यास द्वारा परम समाधि काल में राग आदि विकल्प रहित आत्मा का अनुभव करता है। अप ध्यान को छोड़कर मैं ममत्व को छोड़ता हूँ और निर्ममत्व में स्थिर रहता हूँ। आत्मा मेरा आलंबन है और शेष को मैं छोड़ता हूँ। सचमुच मेरे ज्ञान में आत्मा है, मेरे दर्शन में तथा चारित्र में आत्मा है, मेरे प्रत्याख्यान में आत्मा है, मेरे संवर में तथा योग शुद्ध उपयोग में आत्मा है।
इत्यादि सार पदों को ग्रहण करके ध्यान कर्तव्य है, ऐसा समझना चाहिए। इस शास्त्र का सार पद गाथा 13। ये एक्चुअली ओके, तो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि एकत्व भावना द्वारा स्व और पर का क्या किया उसने, भेद किया। स्वजन परिजन आदि के प्रति जीव निर्मोहपना प्राप्त करता है। जो हमें मोह परेशान कर रहा है तो उससे वो छूटता है। फिर वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्र द्वारा अ, परमात्मा उपदेशक शुद्ध ज्ञान द्वारा प्रथम पहले क्या करता है, आत्मा को जानता है। यानी अभी पहले ज्ञान में वो सब डिसाइड कर रहा है, और फिर ज्यादा पुरुषार्थ करके रागादि विकल्प रहित आत्मा का अनुभव करता है। तो पहले सब काम कहाँ पे हो रहा है, ज्ञान में हो रहा है, राइट। फिर वो क्या करता है कि मैं ममत्व को छोड़ता हूँ और निर्ममत्व में स्थिर रहता हूँ। यानी मोह आदि राग आदि को छोड़ता है और निर्मोह वितराग भाव में वो स्थित होता है और आत्मा में ही अवलंबन लेता है, राइट। यानी बेसिकली वो सब वस्तुओं में जो उसका मैं पना था, भेद ज्ञान हो जाता है और आत्मा में अपनापन हो जाता है। बराबर। सचमुच मेरे ज्ञान में मतलब आत्मा ही दर्शन है, चारित्र है, ज्ञान है, ऐसा उसको फील होता है। प्रत्याख्यान है, आलोचना है, प्रतिक्रमण है। वो एक पार्ट है ना अपना समय सार में एक एक गाथा है, हाँ, यस यस। राइट। तो वैसे उसको वो वही संवर है, वही निर्जरा है, वही योग है, वही मोक्ष है, ऐसा उसको उसको पता चल जाता है। तो वो कहीं जाता नहीं है। तो बेसिकली शुद्ध उपयोग है ना, जब जब जीव शुद्ध उपयोग में जाता है तो वो काल को प्रत्याख्यान कहते हैं, वो काल को सामयिक कहते हैं, वो काल को प्रतिक्रमण कहते हैं, वो काल को संवर कहते हैं, तप कहते हैं, ध्यान कहते हैं, जो भी कहना है आप कह लो। बाकी सब व्यवहार में चला जाएगा। बाकी जो बाहर की क्रिया अगर वो शुद्ध उपयोग में नहीं है और शुभ में वो बाहर की कुछ भी क्रिया कर रहा है, वो व्यवहार में। बराबर। ओके। हम्म। तो इस शास्त्र का क्या सार है कि सर्व जीव शुद्ध नय से क्या है, शुद्ध है। ये है। हाँ, बट अशुद्ध मतलब फिर भी क्या है, हम में थोड़ी सी गड़बड़ी है। पर्याय हमारी विपरीत चल रही है, विकारी चल रही है। सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्यर्थिक नय के बल से पूर्वोक्त व्यंजन पर्याय से सिद्ध और संसारी समस्त जीव सर्वथा व्यतिरिक्त ही है। यानी एक्चुअल में देखा जाए तो जीव सब शुद्ध समान ही है, सिद्ध समान ही है, राइट, शुद्ध ही है। परंतु फिर भी जीव पर्याय में उसके गड़बड़ी चल रही है, वो भी इट इज अ फैक्ट। बट हमें कैसे देखना है अपने आप को, फिर भी। शुद्ध। हाँ, तो यहाँ पे अभी काम किसका चल रहा है पता है, यहाँ पे दो चीज चल रही है, एक श्रद्धान भी और एक ज्ञान भी। तो ज्ञान में हमें ख्याल है कि मेरे में राग द्वेष है, मेरी पर्याय में प्रॉब्लम्स है, मैं ऐसा हूँ, राइट। ये सब ज्ञान में क्लैरिटी है। और श्रद्धान कैसे करेगा, नहीं मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो वीतरागी हूँ, ये श्रद्धान है। अस्थि से। तो जब ये श्रद्धान बोलता है तो ये सब ज्ञान गौण हो जाता है उसको। तब ये सारी जो हमारी गलतियां है, जो डिफेक्ट्स है, वो सब ध्यान बार रह जाते, मतलब ध्यान में होते हुए भी इग्नोर है, राइट। अभी इसी क्लास में मैं एक ही जन को के साथ बात कर रही हूँ, बट दैट डजंट मीन बाकी सब नहीं है ना, फिर भी बाकी सब लोग, राइट। तो उसको कहते हैं इग्नोर करना, एक को हाईलाइट करना, मुख्य करना, बाकी को गौण करना। तो ये मुख्य गौण कहाँ पे होता है, ज्ञान में। हाँ। ज्ञान में ऐसी कैपेसिटी है। ज्ञान हैज दैट वेरी ब्यूटीफुल नेचर कि वो किसी को भी मुख्य कर सकता है, किसी को भी गौण कर सकता है, इग्नोर कर सकता है। बट फिर भी उसको ख्याल है कि है, राइट, है। तो ऐसे ही उसको सत्ता में ख्याल है कि ये मेरी सब प्रॉब्लम्स है, ये थोड़ी थोड़ी मेरी डिफॉल्ट्स है, तो डिफेक्ट्स है। बट वो बोलेगा नहीं नहीं, फिर भी मैं शुद्ध हूँ। मैं शुद्ध हूँ की बात श्रद्धान के लेवल से चल रही है। ओके, तो ये श्रद्धान और ज्ञान में मिक्स नहीं करना। बराबर। और चारित्र इज व्हाट, लीनता, राग द्वेष का उत्पन्न नहीं होना तभी। हम्म? हम्म। तो शुद्ध नय के विषय बुद्ध ज्ञायक भाव के आश्रय से जीव सम्यक दृष्टि होता है, शुद्ध नय से।
जब वो बाकी सब चीजों को इग्नोर कर देता है। सब है, क्योंकि है ना, गृहस्थ अवस्था में तो सभी लोग है, फैमिली भी है, ऑफिस भी है, संयोग भी है, कर्म भी है, सब कुछ है ना। बट फिर भी वो कार्य कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकते हैं। कर ही सकता है। 100%। नहीं कर सकता होता तो फिर उसको कंपलसरी पहले मुनि दीक्षा लेनी पड़ती, फिर सोचता होता तब होता, ऐसा नहीं है। यहीं पे गृहस्थ अवस्था में ही कार्य होता है। तो सब चीजों को वो गौण करता है, उसको वो लेवल तक निषेध ले जाता है कि ये जो शुभ भाव है, अशुभ भाव है, शुद्ध भाव है, वो भी मैं नहीं। वो लेवल तक इसलिए बोला पर्याय मैं नहीं। हम्म। तो एक एक करके हटाते जाता है, उसमें वर्किंग लगती है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने बोल दिया कि हाँ मैं नहीं, ये नहीं, तो आपको फीलिंग आएगी क्या ऐसी? नहीं आएगी। तो दैट इज वाई इसी को बोलते हैं पुरुषार्थ, बिकॉज इट रिक्वायर्स योर एफर्ट ऑफ थिंकिंग कि हाँ ये कैसे मैं नहीं, मैं तो सचमुच ये हूँ। तो वो लेवल तक हमको हमको जाना है, एक एक करके हटाते हटाते, राइट। अब लास्ट सेवेंथ। हाँ, मैं चिद्रूप केवल शुद्ध आनंद रूप आनंद स्वरूप हूँ, ऐसा स्मरण करता हूँ। मुक्ति के लिए सर्वज्ञ का उपदेश इस आदेश श्लोक से निरूपित होता है। तो मुक्ति के लिए इतना ही काफी है कि मैं चिद्रूप हूँ, केवल शुद्ध आनंद स्वरूप हूँ। यू डोंट रिक्वायर ज्यादा झमेला फैलाने की जरूरत ही नहीं है ना। रायता क्यों फैला के बैठे हैं हम लोग? हमने बहुत विशेष कर लिया है, हम्म। राइट। एक्सपैंड कर लिया, प्रयोजन भूत के ऊपर पहले काम कर ले और फिर विस्तार करे। फिर ये पहले हमने बात करी किसकी? तप की, फिर श्रुत की, अब व्रत की। तो एक्चुअल में देखा जाए तो निश्चय व्रत किसे कहेंगे? अपनी आत्मा में लीन होना। बस, वेरी गुड। और व्यवहार व्रत किसे कहेंगे? वो तो सहज में बाहर के होते ही है, ये नहीं खाओ। राइट। और अगर आपके पास निश्चय नहीं है और आप व्रत कर रहे हो, तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? व्यवहार का बाल व्यवहार, बाल व्रत। बाल व्रत। बाल व्रत में। ओके, तो ये व्यवहार व्रत भी नहीं कहा जाएगा। हम्म। ओके। अब परम ध्यान की प्राप्ति का क्या फल है? तप, श्रुत और व्रत में लीन होने का उपदेश परम ध्यान की प्राप्ति के लिए किया गया है। और अर्थात पुरुषार्थ बढ़ाकर, विकल्प को तोड़कर स्वरूप में लीन होना चाहिए। उसका फल हमें क्या मिलेगा? क्या? चार गतियों में घूमना। नो। नहीं, बाहर निकलना। बाहर बाहर निकलना। निकलना, राइट। फिर शुद्धात्मा तत्व की उपलब्धि का निवारण, राइट। तो हमें एक्चुअल में उसका निर्वाण, शुद्ध सल्यूशन मिलेगा। सल्यूशन मिलेगा और हम निर्वाण को प्राप्त। प्राप्त करेंगे, राइट। फिर परतंत्रता निवृत्ति। हम अभी जी। कितना परतंत्र है, राइट। बराबर, स्वतंत्र। टोटली डिपेंडेंट। ये सिचुएशन होगी तो मैं आ पाऊंगा क्लास में, ऐसा वैसा 100 चीज रहती है। किसी को अच्छा लगाना, किसी को बुरा लगाना, ऐसे करके हम पता नहीं कितना एडजस्टमेंट करते हैं, देन वी से हम तो बहुत कुछ करके आए हैं, राइट। तो ये सब क्या है? इन वी आर डिपेंडेंट ना, नहीं, डिपेंडेंट ऑन हमने अपने अदर्स। आप को परतंत्र मान रखा है। राइट। एक्चुअली अगर हमारा पुरुषार्थ अच्छा है तो हम जो है परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र ही हैं। लेकिन हम राइट। अपना पुरुषार्थ की तरफ ध्यान ना देकर, अपने शक्तियों की तरफ ध्यान ना देकर, बस कर्मों ने हमें दुखी कर रखा है और कर्म से हम परेशान हैं, इसीलिए ऐसे घूमते रहते हैं। राइट। अच्छा। क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो द्रव्य का स्वरूप ही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है, वो खुद ही में रहता है। तो वो तो स्वतंत्र ही है। बट हम हमारी मान्यता से दुखी हो रहे हैं, तो बेचारा वो क्या करे, राइट। तो ऐसी हालत है, तो परतंत्र से हमें छुटकारा मिलेगा और स्वतंत्रता हमें प्राप्त होगी। ओके। ये हो गया हमारा चैप्टर। लास्ट में तो यही हर ग्रंथकार लिखते ही है कि अगर मुझसे कोई दोष हो गया हो, कोई गलती हो गई हो, तो मुझसे कोई ज्ञानी ज्ञानी आत्मा हो तो वो उसे प्लीज करेक्ट करे। ऐसा लिखा है। तो दिस इज कॉल्ड एज डाउन टू अर्थ फीलिंग, हम्बलनेस। जरा भी मान नहीं आ जाना कि मैंने लिखा है। तो ये मुनिराज हमें स्टार्टिंग में भी बताते हैं कि भाई मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ खुद से नहीं लिख रहा हूँ, ये तो तीर्थंकर भगवान की वाणी है। और लास्ट में कह देते हैं ये जो कुछ भी मैंने लिखा है इसमें कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज चेंज इट। इतना फुल अधिकार दे देते हैं। हम तो क्या करेंगे, नहीं नहीं ये मेरी पुस्तक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना। जो लिखा है वो बराबर लिखा है।
ये मेरा क्या मेरा उपजाया हुआ है या मेरे थॉट्स है एंड आई एम द बेस्ट, ऐसी कोई उनको फीलिंग नहीं आती है। वैसे हमारे मुनिराज बहुत 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 श्रेष्ठ है। ओके। तो द्रव्य संग्रह ग्रंथ पूरा हुआ और इसमें बहुत ही एक अच्छा चीज ग्रंथ था। जो, हाँ नहीं, ये सॉरी टू डिस्टर्ब, ये चिद्रूप जो बोला है, मैं चिद्रूप केवल शुद्ध आनंद स्वरूप हूँ, तो चिद्रूप का क्या मतलब होता है actually? चिद्रूप का मतलब होता है दर्शन ज्ञान वाला। चिन्ह मात्र भी बोलते हैं और चिद्रूप भी बोलते हैं। बेसिकली ये सारे एक दूसरे के ही सहकारी, क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स ही है। बट फिर भी मैं एग्जैक्ट मीनिंग आपके लिए लेके आती हूँ। चिद्रूप केवल एक चैट जी शुद्ध आनंद स्वरूप। मैम चैट जीपीटी बता देगा क्या वो? हाँ बताए, हाँ बताता है बताता है। मैं उसमें ट्राई कर। अभी अपना परमागम ऑनर्स का भी चैट जीपीटी हाँ आया नहीं ना। नहीं, वही परमागम ऑनर्स का ही बोल रही हूँ हाँ कि उसमें हाँ। ट्राई करती एक है। गूगल पे भी आता है, गूगल पे इसका भी अर्थ आया था। जो हमारा पद पद आसन था ना, क्या नाम, ध्यान का जो दो टाइप्स था ना, ध्या- ध्यान के दो टाइप्स लिखे थे ना। ध्यान के दो टाइप्स, व्यवहार हम्म। का निश्चय ध्यान। एक मिनट में बताती हूँ। पेज नंबर, ये आप अपने अपने नहीं, पीडस्थ ध्यान और पदस्थ हाँ ध्यान था हाँ ना। यस, हाँ, पीडस्थ और पीडस्थ, पदस्थ। पदस्थ और उसका भी, रूपस्थ। हाँ रूपस्थ उस, पीठ रूपस्थ वो भी आता रत्न, है। हाँ रत्नगर शावकाचार्य जी में भी दिया हुआ है पूरा। और इसमें भी आपको गूगल पे भी मिल जाएगा उसका मीनिंग। हाँ, ढूंढा आपने इसमें निधि जी? हाँ इसमें मैंने एक्चुअली इंग्लिश में लिखा था वर्ड चिद्रूप, तो उसने इंग्लिश में मुझे एक्सप्लेन किया है। हाँ दैट इज ओके। चित बेसिकली चिद्रूप मतलब चित, कॉन्शियसनेस, नॉलेज, हम्म अवेयरनेस, और रूप मतलब फॉर्म और नेचर, ऐसा उसने दोनों को संधि विच्छेद किया है। चिद्रूप मतलब चित प्लस रूप। तो चित हम्म मतलब होता है कॉन्शियसनेस, नॉलेज एंड अवेयरनेस, और रूप मतलब होता है फॉर्म। यानी ज्ञान दर्शन। हाँ, तो चिद्रूप मीन्स ऑफ द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस और कॉन्शियस फॉर्म, मतलब आपको वही कॉन्शियस फॉर्म मतलब हम ज्ञान जानने दर्शन वाला। उपयोग रूप रहना, हाँ, बेसिकली जानने जानने वाला। जानने रूप रहना। हाँ बेसिकली वही जानने वाला। जानने रूप वही, हाँ प्रवर्तन करना। वही हुआ बराबर, वही मीनिंग हुआ। ओके, ठीक। वैसे मैं हिंदी में भी ट्राई कर लेती हूँ एक बार। हाँ डाल दिया और मैम, मैंने डाल दिया हिंदी में। हम्म उसमें वही चिद्रूप का भी उन्होंने वही बोला है कि चित मतलब कॉन्शियसनेस प्लस रूप मतलब फॉर्म और नेचर, वन हुज नेचर इज कॉन्शियसनेस। और द सोल जीव इज डिस्क्राइब्ड एज चिद्रूप बिकॉज इट्स essential and inseparable attribute in उपयोग, the हम्म capacity of knowing and perceiving. This upyog, conscious activity, is what distinguishes the soul from the all non-living substances, मतलब अजीव। ज्ञान दर्शन बेसिकली। हाँ, और मोक्ष में प्रकाशक जी का, तत्वार सूत्र जी का, वो सबका दिया हुआ उन्होंने। हम्म। तो बेसिकली उन्होंने लिखा मोहित है चैतन्य बोलते हैं ना हम, हाँ चैतन्य। चिद्रूप इज अ टर्म फॉर द प्योर सोल। प्योर उन्होंने सोल। ये बॉटम लाइन दी है कि ओके अनटच्ड ओके, बाय प्योर कार्मिक सोल। इम्प्योरिटीज या रिकॉग्नाइज्ड बाय ओके सिनेड। हाँ वही है, अच्छा ओके, है। यानी मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, नहीं यानी मेरे में कोई भी आ, ये इम्प्योरिटी नहीं है, बराबर। नो नहीं, राग, नो द्वेष, नो नो दे दैट इज शोभ, कॉल्ड नो, चिद्रूप या। नो कषाय, राइट, अच्छा है चैट बराबर। ओके। जीपीटी। 12 भावनाओं हमें, कर ले पर यस 12 भावना, यस यस यस, फटाफट फटाफट, यस। हाँ पहले मेरा टर्न है, सातवीं, हाँ यस। है ना, हम्म उसके बाद फिर परवीन का। हम्म अष्टो भावना जीव में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष परिणाम भाव आश्रव है। इनके हम्म निमित्त से कारमान वर्गणाओं का कर्म रूप होना द्रव्य आश्रव है। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद और योग ये भी कर्मों के आश्रव के कारण है। ये आश्रव भाव अनित्य है, अशरण है, असार है, और भगवान आत्मा नित्य है, शरणभूत है और सार रूप है। यह चिंतन आश्रव भावना है। जैसे जल में काई मैल रूप में उपलब्ध है, वैसे ही आश्रव भाव भी आत्मा के मैल है। आकुलता उत्पन्न करने वाले होने से आश्रव भाव दुख रूप है, और निराकुलता स्वरूप होने से भगवान आत्मा सुख रूप है। आश्रव अशरण है, किंतु आत्मा में चित्त शक्ति होती है, इसलिए वो शरण सहित है।
आश्रव भाव, मोह, राग, द्वेष विकारी भाव हे हैं, छोड़ने योग्य है, और इनसे भिन्न भगवान आत्मा परम उपादेय है। मोह, राग, द्वेष भाव आश्रव तत्व हैं, उनके संदर्भ में निरंतर किया जाने वाला चिंतन आश्रव भावना है। ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट लगा था, ये पूरे उसमें। आश्रव भावना आश्रव तत्व नहीं, संवर तत्व है। आश्रव निरोधः संवरः, आश्रव के निरोध को संवर कहते हैं। संवर 3 गुप्ती, 5 समिति, 10 धर्म, 12 भावना, 22 परिचय और 5 प्रकार के चारित्र्य से होता है। अनित्य आदि 6 भावनाओं के चिंतन की विषय वस्तु शरीर आदि संयोग है, और आश्रव भावना के चिंतन की विषय वस्तु संयोगी भाव है। आश्रव भावना के चिंतन में संपूर्ण आश्रवों को हेय जानना है, वह पुण्य आश्रव हो या पाप आश्रव हो, दोनों ही संसार के कारण है। पाप आश्रव को तो सभी बुरा मानते हैं, पर पुण्य आश्रव को भी बुरा मानना चाहिए, क्योंकि अमृत का सागर तो एकमात्र भगवान आत्मा है, जो कि परम उपादेय है, श्रद्धेय है। अगर हम गहराई से विचार करें तो पाप आश्रव की अपेक्षा पुण्य आश्रव की हेयता का अधिक विचार करना ही वास्तविक आश्रव भावना है। आरंभ की 6 भावनाओं में अजीव से जीव का भेद ज्ञान कराया गया है, और इस आश्रव भावना में आश्रव, बंध, पुण्य और पाप से भेद ज्ञान कराया जा रहा है। जब यह जीव आत्मा और आश्रवों का अंतर और भेद जानता है, तब उसे बंध नहीं होता। मोह, राग, द्वेष आश्रव भावों का चिंतन तो व्यवहार आश्रव भावना है। निश्चय आश्रव भावना तो निज भगवान आत्मा का श्रद्धान, ज्ञान व ध्यान रूप परिणमन होना है। यह आश्रव भावना स्वयं संवर रूप होने से आश्रव भावों की निरोधक और वीतराग भावों की उत्पादक है। ये पॉइंट्स लिखे थे मैम आश्रव भाव। अच्छे लिखे, अच्छे लिखे। अब नेक्स्ट प्रियंका जी ने तो बोल दिया 8वीं भावना। अब परवीन जी का है 9th नंबर की भावना। हाँ, पढ़िए पढ़िए। भावना जिसे शास्त्रीय भाषा में अनुप्रेक्षा भी कहते हैं, यदि साधारण भाषा में कहा जाए तो भावना का अर्थ सम्यक चिंतन या सम्यक मनन, या कहें कि सम्यक विचार करना है। यदि ऊपरी तौर पर देखें तो बहुत से ग्रंथ 12 भावना को लेकर आचार्यों और पंडितों व कवियों द्वारा लिखे गए हैं, जैसे 12 अनुप्रेक्षा का, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा आदि। वैराग्योत्पादक तत्वपरक चिंतन ही अनुप्रेक्षा है, आवश्यकता मात्र चिंतन की नहीं, वैराग्योत्पादक चिंतन की है, तत्वपरक चिंतन की है। ऐसा कोई संगी मन सहित प्राणी नहीं जो चिंतन से रहित हो, पर सामान्य जनों का प्राय चिंतन का विषय पंचेंद्रियों के विषय ही रहते हैं। विषय कसाय की पूर्ति के लक्ष्य से किया गया चिंतन अनुप्रेक्षा नहीं, चिंता है, जो चिता से भी अधिक दाहक है। अब पहली भावना पे आते हैं। जैसे पहली भावना में आचार्यों ने बताया कि सभी चीजें जिन्हें संग्रह करने में लगे हैं वह क्षणभंगुर हैं, छूट जाने वाली हैं। उनका बिछुड़ना हमें पीड़ा नहीं देता, बल्कि उनके प्रति हमारा मिथ्यात्व या कहें ममत्व ही पीड़ा देता है। अब कोई कहे कि चलो ये मान लेते हैं सब क्षणभंगुर है, लेकिन ये हमें शरण देने वाली तो हैं, तो उसके बाद आचार्य ने कहा कि क्षणभंगुर ना हो पर वे हमें सहज शरण तो दे सकती हैं। जैसे मेरा पद है, प्रतिष्ठा है, मेरे पास पैसा है, ये मुझे शरण है, मुझे कुछ उससे बचा लेंगे, ऐसा नहीं है। फिर बाद में ऐसा क्षण भी आता है जब पैसा, पद, प्रतिष्ठा कुछ काम नहीं आती और हमें सहारा नहीं दे सकती। मेरे साथ जाएगा तो अच्छा बुरा भला ही। शाश्वत सुख की तरफ ध्यान देना ही सच्ची शरण है, पंच परमेष्टि की शरण ही सच्ची शरण है। फिर आगे कहते हैं कि यह संसार हमें सुख दुख देता है, और जो हमें सुख दुख दे उससे मत से अपील कर रहे कि भैया हमें दुख मत दिया करो, पर ऐसा संभव नहीं। सुख दुख के लिए सब अकेले अकेले ही हैं। जो हम शुभ या अशुभ कर्म करते हैं उनसे ही हमें सुख दुख मिलते हैं, और कोई उन सुख दुख को मिलजुल कर भी नहीं भोग सकता। कोई मेरा ये कहे तो यह अहंकार और दीनता उत्पन्न करती है। अ- अगर हम यह मान लें कि कोई पराया नहीं, सभी अपने अपने हैं, तो हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। हमने माना चीजें क्षणभंगुर है, हमने माना चीजें शरण नहीं दे सकती, हमने माना वह आसारभूत हैं, हमने माना वह मेरी नहीं है, उसके बाद जाना यह देह भी मेरी नहीं है। सती ज्ञान
उसके बाद मन वचन काय की क्रिया से भी कुछ होता है, भली या बुरी, इससे संस्कार पड़ता रहता है। शुभ आश्रव व अशुभ आश्रव जैसे मन वचन काय की क्रिया को स्थिर कर दे, जैसे एक मिनट, वो दूसरी लाइन पा गया इसमें। पहले होगा कि क्या नाम है, सारी चीजें क्षणभंगुर पर पहली भावना से, दूसरी भावना से कि अशरण है, कोई भी चीज हमें शरण नहीं दे सकती। उसके बाद हमने माना कि सारी चीजें असारभूत हैं। उसके बाद हमने माना कि सब मेरे नहीं हैं। उसके बाद जाना कि ये देह भी मेरी नहीं है। देह के बाद फिर उसके बाद हम तत्व विचार पे आते हैं कि आश्रम भावना पे आते हैं। आश्रम भावना में ये बताया गया है कि दो तरह के आश्रम होते हैं, शुभ आश्रम और अशुभ आश्रम। उसके बाद फिर आते हैं संवर भावना पे। संवर भावना में होता है कि हमें सिर्फ शुभ का संवर करना है, अशुभ का नहीं करना। उसके बाद फिर शुभ का संवर। हाँ, मैं भी वही पूछ रही हूँ। हाँ, शुभ का सम वो नहीं एक होगा मिनट, एक्चुअली। एक मिनट, मुझे पूछना था कि शुभ का संवर क्यों करना है और अशुभ का संवर क्यों नहीं करना है। नहीं नहीं, हाँ मैं वही बता रहा हूँ। जैसे कि पहले हमें अशुभ को छोड़ के शुभ की तरफ जाना है। हम्म। कि जैसे कि अब कोई भी है, पहले शुभ और अशुभ दोनों तरह की क्रियाएं कर रहा है, तो पहले अशुभ को छोड़ना है, अशुभ से शुभ की तरफ आना है, शुभ से हम्म। फिर शुद्ध की तरफ आना है। शुद्ध हम्म। यानी जैसे निर्जरा भावना। तो वो शुभ संवर करना या नहीं करना, शुभ की ओर अट्रैक्ट होना या नहीं होना। शुभ से शुभ की तरफ आना पहले है। तो संवर का मीनिंग क्या हुआ। संवर का मीनिंग हुए, संवर का मीनिंग हो गया कि क्या नाम है, कि अशुभ अशुभ और शुभ दोनों भावों को छोड़ना, उससे शुद्ध की तरफ जाना। यानी कि आना ही नहीं है, शुभ और अशुभ का हाँ। होना ही नहीं, उसी को संवर कहते हैं। हम्म। संवर तो तभी प्रकट होता है ना जब शुद्ध आत्मा में लीन होता है, राइट। तो तभी हम्म। ऑटोमेटिक शुभ और अशुभ, वो जो नाव का एग्जाम्पल था, जब छेद बंद कर दिया तो उसी को तो संवर कहेंगे, हाँ, मन राइट। वचन काय की क्रिया को स्थिर कर देना, उसे ही संवर कहेंगे। मन वचन काय की क्रिया को स्थिर कर देना, हम्म। किसके बेसिस के ऊपर, मतलब तभी क्या, हम किसको पकड़ेंगे कि मन वचन काय की क्रिया स्थिर हो गई। अगर मैं यहाँ पे ध्यान में बैठी हूँ और कोई मन और अरे वचन और काय की क्रिया नहीं हो रही है, से मन की भी नहीं हो रही है थोड़ी बहुत, तो फिर मुझे बताओ कि ये संवर हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि मुझे किसी का तो आधार लेना है, राइट। तो किसके आधार लूंगी जो संवर प्रकट होगा। ज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा। ज्ञान वैराग्य, हम सोचिए, संवर कब प्रकट होता है। जब हम अपनी आत्मा का लक्ष्य करते हैं। राइट, भेद ज्ञान पूर्वक हम्म। ही जब आत्मानुभूति होती है, तब उस काल को संवर कहते हैं। तो उसमें शुभ और अशुभ का कोई कार्य है ही नहीं। शुभ संवर अशुभ संवर जैसे तो कोई वस्तु, आई डोंट थिंक ऐसा है। ओके, आश्रव में होता है शुभ अशुभ आश्रव। हाँ हाँ, सॉरी, वो आश्रम में था मैं, वो मैंने वो उसमें कर दिया। हाँ, कोई बात हम्म। नहीं, कोई बात। हम्म। हाँ, बस मुझे यही जानना था, आप कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हो ना हम्म। कॉन्सेप्ट में, मतलब हम्म। समझने में, ज्ञान में तो गलती नहीं होनी चाहिए हमारे। हाँ, पढ़िए। हाँ, तो उसके बाद हम निर्जर भावना पाए, कर्म की शक्ति को क्षीण करने में समर्थ बहिरंग और अंतरंग तपो द्वारा वृद्धि को प्राप्त शुद्धोपयोग ही भाव निर्जरा है, तथा शुद्धोपयोग के प्रभाव से नीरस हुए उत्पात कर्मों का एक देश क्षय द्रव्य निर्जरा है। मुक्ति के मार्ग में आने वाली निर्जरा भावना या निर्जरा तत्व की चर्चा का संबंध स्वसमय में उदय में आकर स्वयं खिल जाने वाले कर्मों से होने वाली सविपाक निर्जरा से कदापि नहीं है, अपितु संवर पूर्वक शुद्धोपयोग से होने वाली अविपाक निर्जरा से ही है। सविपाक निर्जरा तो ज्ञानी अज्ञानी सभी के सदाकाल ही हुआ करती है,
पर अविपाग निर्जरा ज्ञानी के ही होती है, क्योंकि निर्जरा भावना और निर्जरा तत्व ज्ञानी के ही प्रकट होते हैं, अज्ञानी के नहीं। समय आने पर जो कर्म झरते हैं उनसे आत्महित का कार्य सिद्ध नहीं होता। तपश्चर्या द्वारा कर्मों का जो क्षय किया जाता है उससे ही मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार अब यहाँ आम का पे फल। कौन से तप की बात चल रही है? एकाशन की, या फिर साल भर के लिए नहीं खाना? कौन से तप से निर्जरा हो रही है? कौन सा में? कौन से तप से निर्जरा होती है? जो हम शरीर की जो शरीर से जो तप कर रहे हैं, क्या वो निर्जरा का कारण बनती है? शरीर से जो तप करते हैं हम, वो निर्जरा कारण होती है। पक्का परवीन जी? होती है वो जो शरीर से जो तप किया है वो निर्जरा का कारण? अभी जिसमें हमने जो द्रव्य संग्रह में पढ़ा कि तप किसे कहते हैं, राइट? शुद्ध उपयोग में लीन रहना, यानी ध्यान पूर्वक जो हमें आत्मानुभूति होती है, वो हम्म आत्मा ध्यान इज इक्वल टू तप। और तभी बाह्य में शरीर की जो भी प्रवृत्ति हुई वो तो बाहर वाले को दिख रही है जी। जो मुनिराज है, या उसको तो इंटरेस्ट ही नहीं है ना बाहर में क्या हो रहा है। वो ऑटोमेटिक बाहर में तप हो रहा है। वो हम्म संकल्प विकल्प करके तप नहीं कर रहे, कर भी सकते हैं, बट वो शुभ भाव हो गए। अगर उन्होंने ऐसा कोई भी तप किया तो वो निर्जरा का कारण नहीं होता है। वो किसका कारण हो जाता है? अगर मैंने शुभ भाव किया तो, कि वो मुझे आज पुण्य, पुण्य का महीने कारण भर। होगा वो। यस, तो हम्म पुण्य का हम्म। कारण यानी क्या हुआ? बंध का बंद, कारण हुआ। बंद का कारण हुआ। तो बंध और निर्जरा दो अलग वस्तु है। एक बाजू हम्म आप कह रहे हो निर्जरा यानी कर्मों का खिरना, बंध हम्म बोल रहे हो तो कर्मों का आना। तो दो, एक ही रीजन दो का नहीं हो सकता है ना। एक बाजू हम्म आप कह रहे हो शरीर से जो तप हो रहा है वो निर्जरा का कारण, और एक बाजू पुण्य। तो बैठता नहीं है ना। इसलिए एक्चुअल में निर्जरा का कारण है शुद्ध उपयोग। और तब बाहर में जो कुछ भी व्रत तप जो कुछ होता है, वो तो बाहरी क्रिया है, उसको व्यवहार तप में डाल दिया। बट ठीक है। जब जीव शुद्ध उपयोग में रहता है तभी ही निर्जरा होती है। और अगर उसने बुद्धि पूर्वक साल भर के लिए, महीने भर के लिए जो कुछ भी उसने व्रत लिए, ओके, वो सब शुभ भाव में आते हैं और वो पुण्य बंध का ही कारण है। वो निर्जरा का कारण नहीं हो सकते। क्लियर है सभी को? यस। हमेशा क्लियर रखना कि भाई ये जो व्रत वगैरह जो चलेंगे वो पुण्य है। सिर्फ शुद्ध उपयोग इज निर्जरा, शुद्ध उपयोग इज संवर। और वही शुद्ध उपयोग जो 48 मिनट तक रह जाएगा अंतर मुहूर्त तक, तो मोक्ष। बराबर? क्लियर? पढ़िए आगे। जिस प्रकार आम का फल समय आने पर डाली पर स्वयं पक जाता है, पर कभी कभी माली उसे पाल में डालकर समय के पूर्व पका लेता है, उसी प्रकार कर्मों का स्वयं समय अनुसार उदय में आकर खिर जाना सविपाक निर्जरा है, और तप द्वारा उदय काल के पहले ही खिरा देना अविपाक निर्जरा है। निर्जरा के कारणों में संवर के कारणों के अतिरिक्त 12 प्रकार के तप को विशेष रूप से गिनाया गया है। तत्वार सूत्र के तपसा निर्जरा चा सूत्र में भी यही बात परिलक्षित होती है। उपलब्ध 12 भावनाओं में विशेष रूप से तप की चर्चा है। गुप्ती समिति आदि संवर के कारणों की चर्चा नगण्य सी है। इसका एकमात्र कारण सीमित स्थान और पुनरावृत्ति से बचाव की प्रवृत्ति ही प्रतीत होता है। अहंकार और निदान रहित ज्ञानी के 12 प्रकार के तप से तथा वैराग्य भावना से निर्जरा होती है। जो साम्य भाव सुख में लीन होकर बार बार आत्मा का स्मरण करता है, ध्यान करता है तथा इंद्रियों और कषायों को जीतता है, उससे उत्कृष्ट निर्जरा होती है। धर्म की उत्पत्ति, संवर, वृद्धि निर्जरा और पूर्णता मोक्ष है। आत्मशुद्धि ही धर्म है। अतः इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि शुद्धि की उत्पत्ति संवर, शुद्धि की वृद्धि निर्जरा और शुद्धि की पूर्णता ही मोक्ष है। ध्यान रहे 12 भावनाओं में मोक्ष भावना का नाम का कोई भावना नहीं है। अतः
इस निर्जरा भावना में ही शुद्धि की पूर्ण रूपता मोक्ष की भावना भी होती ही है। अशुद्धि का संपूर्णतः अभाव और शुद्धि की पूर्णता प्राप्ति ही मोक्ष है तथा शुद्धि की उत्पत्ति व स्थिति रूप संवर तथा वृद्धि रूप निर्जरा मोक्ष मार्ग है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए मोक्ष की भावना से भी अधिक महत्व मोक्ष मार्ग की भावना का है। यही कारण है कि 12 भावनाओं में मोक्ष मार्ग होने से संवर और निर्जरा की भावनाओं के रूप में स्वतंत्र स्थान प्राप्त है, जबकि मोक्ष को इन्हीं में सम्मिलित कर लिया गया है। तात्पर्य यह है कि जमने योग्य, रमने योग्य, अनुभव करने योग्य, ध्यान करने योग्य और विहार करने योग्य एकमात्र मोक्ष मार्ग रूप संवर और निर्जरा तत्व ही हैं। संवर मोक्ष मार्ग का आरंभ है और निर्जरा मोक्ष मार्ग है। अतः संवर पूर्वक निर्जरा रूप परिणमन ही मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होना है। इसी दिशा में निरंतर बढ़ने की भावना ही निर्जरा भावना है। बस। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, चलो। अ, ओके, हाँ, अभी रॉबिन जी का प्ले करेंगे, निधि जी। हाँ, प्रीति जी का है 10वीं भावना, तो प्रीति जी तो एब्सेंट है। और रॉबिन जी उनका का 9वीं रिकॉर्डिंग भावना। ले लेते हैं, उनको कह देंगे रिकॉर्डिंग भेज दें। हाँ। क्योंकि प्रीति जी का नंबर नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैं उनको पर्सनल अ, मैसेज नहीं डाल पाई। रॉबिन जी से तो हाँ मैं लिया था, या फिर आप हाँ डाल मैं देख दीजिए। लेती हूँ, हाँ मैं डाल देती हूँ, हाँ। हाँ, तो रॉबिन रॉबिन जी जी का का। प्ले करूँ? हाँ, या प्ले करिए। हाँ, 11वीं भावना। सही ज्ञान की दुर्लभता पर चिंतन। बोधि का अर्थ है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। दुर्लभ का अर्थ है अत्यंत कठिन या दुर्लभ। इस भावना में आत्मा यह चिंतन करती है कि सही ज्ञान और सम्यक मार्ग की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। आत्मा अनादिकाल से संसार में भटक रहा है, लेकिन सही मार्ग और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति बहुत ही कठिन होती है। मनुष्य जन्म मिलना भी दुर्लभ है, उसमें सद्गुरु, सच्चे शास्त्र और सच्चे ज्ञान मिलना भी अत्यंत दुर्लभ है। जब यह दुर्लभ अवसर मिला है तो उसमें बिना विलंब किए साधना में लग जाना चाहिए। यह भावना में आलस्य का त्याग कर और सच्चे पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। थैंक यू। नहीं, वो ओके, एक्चुअली उन्होंने बोला था वो शायद बिजी भी चल रहे हैं, तो बोला मैं शॉर्ट एंड सिंपल आई एम सेंडिंग। ठीक है। तो बेसिकली बोधि दुर्लभ भावना में ये कहना चाहते हैं कि भाई, बोधि यानी धर्म, धर्म का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। और इसी के बाद आता है धर्म भावना। तो दोनों काइंड ऑफ सहचारी है एक दूसरे के। एक बाजू बोल रहे कि धर्म मिलना, पांच पंचेंद्रिय संगी होना, और फिर जैन धर्म मिलना, जैन धर्म में सच्चे देव शास्त्र गुरु मिलना, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिलकर भी आ, आपको रुचि होना, रुचि होकर फिर आप पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ कर कर रत्न त्रय प्रकट करना। तो इट बिकम्स मोर एंड मोर, कैसे दुर्लभ 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 दुर्लभ। तो ऐसी फीलिंग आती है जब 12 भावना का होता है ना चिंतन। इसलिए तो मुनि दीक्षा ग्रहण करने के पहले ये सब भावनाओं का चिंतन होता है कि भाई देखो कैसा है एकत्व, अन्यत्व, शरीर, ये सब जो कुछ भी है, ये एक सीक्वेंस में उनके दिमाग में चिंतन चलता है कि हाँ, अभी अगर ये टाइम भी निकल जाएगा तो पता नहीं, वापस 84 लाख के चक्कर में घूमना पड़ेगा। तो ये हो गया बोधि दुर्लभ भावना। अब आया धर्म भावना, जिसके ऊपर मैंने तैयारी करी है। ओके। तो बेसिकली धर्म भावना इज अपनी आत्मा को जानना पहचानना ही धर्म है। राइट। तो वहां पे तो दुर्लभ था, अपनी आत्मा को ही नहीं जानते। हम तो आज तक क्या जानते हैं, ये शरीर मेरा, ये घर मेरा, ये बच्चे मेरे, राइट। तो वैसे तो हम मान रहे हैं, तो धर्म तो रियल स्वरूप तो पता ही नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं रत्नत्रय का प्रकट होना इज रियल धर्म, और अपनी आत्मा को जानना इज रियल धर्म। ओके। फिर इनका कहना है कि निश्चय से जो द्रव्यों को और उनकी समस्त पर्यायों को जानता है वह सम्यक दृष्टि है, और जो इसमें शंका करता है वह मिथ्या दृष्टि है। तो सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है वो बताने की कोशिश की। फिर मैंने थोड़े पॉइंट्स लिखे हैं कि वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है, और इच्छा का प्रकट ही नहीं होना
उसी को कहते हैं धर्म, कोई चाह नहीं होना। फिर धर्म ऐसा कल्प वृक्ष, अभी कल्प वृक्ष और चिंतामणि का एग्जाम्पल दिया हुआ है क्योंकि कल्प वृक्ष लोगों को पसंद है, इच्छाओं की पूर्ति करता है। अगेन चिंतामणि भी क्या करता है, हमारे हमें जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति करता है। तो बोल रहे मांगना इस दीनहीन का दीनता और उसका प्रतीक है। तो बोल रहे बट कैसे मांगना, तो वो तो दे रहा है, मैं थोड़ी दीनहीन हूँ कि मैं मांग रहा हूँ। बोले आपने मांग लिया इसलिए आप दीन ही हो। तो बोले धर्म ऐसा कल्प वृक्ष है जिसे याचना नहीं की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपको धर्म प्रकट हुआ तो आप मांगोगे ही नहीं, बिकॉज अभी की इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो रही है, राइट। फिर ऐसा चिंतामणि है रत्नत्रय हमारा, कि जिससे कुछ चाहना ही नहीं पड़ता है, राइट। फिर कामनाएं समाप्त हो जाती है। रत्नत्रय ही धर्म है। पूर्ण चरणानुयोग उसी के लिए समाहित है, ये रत्नत्रय के लिए। अब ज्ञानानंद स्वभावी निज भगवान शुद्धात्मा की आराधना ही वास्तविक धर्म है। श्रेष्ठ धर्म आत्मा स्वभाव में ही रमणता है। चार गति के परिभ्रमण को छोड़कर उत्तम आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख को प्राप्त करना वही धर्म है। फिर धर्म ऐसी वस्तु नहीं है कि किसी व्यापार से बाय किया जाए, या मैं कहीं पे धन दान दान धन दे दूं, डोनेशन वगैरह एडिशन कर लूं तो मुझे धर्म प्राप्त होगा। या फिर मैं कोई गुरु की या तीर्थंकर भगवान की चापलूसी करूंगी तो मुझे धर्म मिल जाएगा। तो इतना हल्का नहीं है धर्म। तो धर्म मतलब ही होता है शुद्धात्मा में अनुभव करना। बंध का अभाव होने पर ही उत्तम सुख प्राप्त होता है। और परम धर्म को प्राप्ति के लिए किया गया चिंतन मनन ही धर्म भावना है। धर्म की भावना की ना, तो भावना का अर्थ ही होता है कि चिंतन मनन की जो प्रक्रिया हो रही है उसी को धर्म भावना कहते हैं। और रत्नत्रय के स्वरूप और महिमा का चिंतन ही धर्म भावना है। फिर एक थोड़ा सा मैंने पैराग्राफ मार्क किया है। सो ऐसा धर्म मोल नहीं आता जो कि धन खर्च करके दान सम्मान आदि द्वारा प्राप्त किया जावे, तथा किसी के द्वारा दिया नहीं जाता जो कि सेवा उपासना से राजी करके लिया जावे। तथा मंदिर पर्वत जल अग्नि देव मूर्ति तथा तीर्थ आदिकों में नहीं रखा है धर्म। वहां पे हम जो मान्यता है उसके ऊपर प्रहार किया हुआ है, जो कि वहां जाकर लाया जावे। हम मानते भी है कि हम धर्मी हो गए, स्वाध्याय थोड़ा कर लिया, थोड़ा मंदिर जाके आए, थोड़ा कुछ भी जो तीर्थ वीर्थ जाके आए तो हम मानते हैं। तथा उपवास व्रत काय क्लेश आदि तप एवं शरीर आदि कृश करने से भी धर्म नहीं मिलता। तथा देव आदि देव के मंदिर में उपकरण दान मंडल पूजन आदि से, फिर घर छोड़कर भी वन शमशान में बसने से एवं परमेश्वर के नाम जपने से भी धर्म प्राप्त नहीं होता है। तो ये हमारी जो मिथ्या भ्रांति है उसके ऊपर बात चल रही है। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, पर में आत्म बुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान अनुभव तथा ज्ञायक स्वभाव में ही प्रवर्तन रूप आचरण ही धर्म है। बेसिकली आचरण की बात की, यानी शरणानुयोग यानी खुद में लीन हो जाना, उसी को धर्म कहते हैं। ओके, तो ये थी धर्म भावना। और फिर धर्म भावना और बोधि दुर्लभ भावना में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बताया है, जो आप जरूर पढ़िएगा। ये कहना चाह रहे हैं कि वो कितना दुर्लभ है और ये करने लायक है, इतना डिफरेंस है। ओके, चलो जिनवाणी ले लेते हैं। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। 9वां नमो का मंत्र।